ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th हाउस के बारे में, 11th हाउस के बारे में और 12th हाउस के बारे में। ठीक है। 10वां घर हमारे कर्मों का होता है, हमारे प्रोफेशन करियर का होता है। 11वां घर हमारे लाभ का होता है, गेन का होता है। और जो 12वां घर होता है वो हमारे मोक्ष का, आइसोलेशन का और इन सारी चीज़ों का होता है। ठीक है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। 10th हाउस पे पहले फोकस करेंगे, फिर हम 9th पे आएंगे। हम्म, ठीक है। ओके। तो अब देखिए, 10वां भाव जो होता है वो हमारे केंद्र का, जो फर्स्ट, सेवेंथ, फोर्थ, टेंथ है, उसका आखिरी पार्ट होता है। देखा जाए तो ये उसका शीर्ष भी होता है। केंद्र का जो ये केंद्र हाउस है, इनका जो शीर्ष है, जो हेड है, उसे हम 10th कहते हैं। और जो त्रिकोण होता है, फर्स्ट, फाइव, नाइन्थ, इसका जो हेड होता है वो क्या होता है? वो 9th हाउस होता है। तो 9th हाउस और 10th हाउस, ये जो आपस में जो दो लगातार ये जो बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउसेस। ठीक है। सबसे ज्यादा पावर जो होती है, बल जो होता है, वो इन दो हाउस के पास बहुत होता है, 9th हाउस के पास और 10th हाउस के पास। ये मूल त्रिकोण का हेड होता है और ये हमारे केंद्र का हेड होता है। ठीक है। अब ये किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है 10वां घर? ठीक है। हमारे जो बॉसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग बेसिकली, द एम्प्लॉयर, एक ऐसा पर्सन जो आपसे काम करवा रहा है। ठीक है। जो आपसे काम करवा रहा है, दैट इज द 10th हाउस, दैट इज द एम्प्लॉयर। अब अगर किसी का 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में ही जाके बैठ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो पर्सन खुद से अपना काम करता है। बिजनेस के योग बनते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के योग बनते हैं, फ्रीलैंसिंग के योग बनते हैं। ठीक है। तो 10वां, कोई भी ऐसा पर्सन जो हमें कर्म करवाना चाहता है, काम करवाना चाहता है हमसे, वो 10th हाउस होता है। इसलिए बॉसेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और अथॉरिटी फिगर्स। ठीक है। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूजन है, कुछ लोग 10th हाउस को पिता का मानते हैं, कुछ लोग 9th को पिता का मानते हैं। ठीक है। अपना अलग अलग परसेप्शन है। पिता को वो इसलिए मानते हैं बिकॉज घर के जो हेड होते हैं वो पिता होते हैं हमारे, वही ऑर्डर देते हैं, उन्हीं से जो पुराने जमाने में चलता हुआ आ रहा है वैसे चलता आ रहा है। ठीक है। तो 10वें हाउस को भी लोग पिता मानते हैं। साथ में अगर फीलिंग की बात की जाए, ये 10वां घर दुनियादारी को दिखाता है। जैसे 4th हाउस हमारा पर्सनल लाइफ था, जैसे हमने पहले भी देखा होगा, है ना? 4th हाउस पे जब हम थे यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ था, है ना? तो इसके ऑपोजिट हमारी वो वाली लाइफ होती है जो हम बाहर के लिए जीते हैं। हो सकता है आप पर्सनल लाइफ में एक अलग इंसान हो और बाहर की दुनिया के लिए आप एक अलग इंसान हो। ठीक है। तो ये एक बाहर की दुनिया भी होती है। आउटर हमारी इमेज कैसी है, हमारा यश सम्मान कैसा है, हमारी पब्लिक में इमेज कैसी है, वो दिखाता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, पब्लिक इमेज, ये दिखाता है 10th हाउस। ठीक है। फीलिंग की बात की जाए तो एम्बिशन, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर हंगर। बेसिकली दुनिया में एक बड़े एम्बिशन पे जाना, दुनिया के इमेज के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए दुनिया के सामने बहुत ऊपर तक जाना, वो 10th हाउस दिखाता है। ठीक है। तो अगर आपके 10th हाउस में ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो कि बहुत ही क्रूर होते हैं, क्रूर मतलब कि दोज हु आर वेरी डोमिनेटिंग, लाइक सन, लाइक सैटर्न, मार्स, राहु, ये बैठे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा करियर देते हैं। क्योंकि आप, सामने वाले जो दुनिया के लोग हैं, ठीक है, आप उन पे बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं। जितने हावी होंगे उतना बढ़िया रहेगा। शनि भी यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन थोड़ा सा देर के बाद। शनि जिसका 10th हाउस में बैठा होता है वो लोगों का लीडर बनता है। जो निचले तबके के लोग होते हैं, या जो एक जो शनि जिसका 10th हाउस में बैठा होगा, वो जूनियर्स से काफी अच्छे बना के रखेगा आपने। ठीक है। तो 10th हाउस जो होता है यहाँ पे, वो आपके मतलब कि हेड जो भी काम करवा रहा है आपसे, तभी देखो शनि यहाँ के मालिक होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि इसकी एनर्जी कैप्रिकॉर्न वाली है। तो काम कौन करवाता है, कर्म कौन करवाता है? शनि करवाता है। ठीक है। कारक कौन से होते हैं यहाँ पे? सूर्य, शनि और मरकरी। कारक मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी का भी चार्ट पढ़ोगे, हर एक हाउस में मैंने कारक लिखे हुए हैं। आप ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट्स से 10th हाउस का लॉर्ड बैठ गया है 3rd हाउस में जाके, तो आपको मानना पड़ेगा कि 3rd हाउस के पास सूर्य, शनि और मरकरी वाली एनर्जी चली गई। ठीक है। ये आपको मानना पड़ेगा। एक इमेजनरी, जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मानना पड़ता है ना कि अल्फा बीटा गामा जो भी हमें मानना पड़ता है ना?
जो भी मानते हैं, तो एक एक मानने वाली बात है यहाँ पे कि जब भी 10th हाउस की एनर्जी जाएंगी थर्ड हाउस में, तो वो सन सैटर्न और मरकरी को साथ लेके जाएगा। ठीक है। प्लेसेस की बात की जाए, अब देखो जब यहाँ पे काम करने वाली चीजें हैं तो प्लेसेस भी ऐसी होंगी जहाँ पे काम होता है। तो हमारा जो ऑफिस होता है, हमारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, कोर्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा और आप लोग कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हो, कौन कौन सी जगह दिखा सकते हो 10th हाउस से जहाँ पे काम होता है? एनीवन? तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाली ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस होती है, हाँ मतलब वो तो। क्योंकि इसमें राहु भी वो होता है तो। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। और कौन सा हो सकता है ऑफिस? मार्केट हम बोल सकते हैं, है ना? जो मार्केट होती है जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, है ना? जैसे सब्जी मंडी हो गई हमारी, है ना, जहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप सबके शहर में एक ना वो मजदूर मंडी होती है। शॉपिंग मॉल्स, हाँ। हाँ हाँ हाँ, मजदूर मंडी होती है। ठीक है। तो वहां भी, वो भी आप मान लो कि वो 10th हाउस से दिखाएगा। ठीक है। क्या तो आप? फैक्ट्रीज को भी दिखाएगा ये? हाँ, प्रैक्टिस को भी दिखाएगा, वहां भी काम होता रहता है। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अपने कर्म में लगे हुए हैं जहाँ पे लोग, वो 10th हाउस से दिखाता है। ठीक है। ये नहीं शनि से रिलेटेड कर्म होगा बस। नहीं, ऐसा नहीं है, शनि से रिलेटेड है। कोई भी कर्म हो सकता है। कोई भी कर्म, कोई भी ऐसा जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सीए का ऑफिस है, उसके लिए तो वो 10th हाउस ही हुआ ना उसका, है ना? अच्छा। वो चाहे जी। वो चाहे काम शनि वाले नहीं कर रहा है, वो बुध वाले काम कर रहा है ना, बुध और गुरु वाले काम कर रहा है। फिर हम्म। रिलेटिव में बात करते हैं तो फादर और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो हमें जॉब दे रहा है। अब जैसे लोग कहते हैं ना, जब सूर्य बैठा होता है यहाँ पे तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है 10th हाउस में। इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट। अगर वो पर्सन कहीं भी काम करेगा, वो बहुत फेमस कंपनी में काम करेगा, बिकॉज जो उसका एम्प्लॉयर होगा वो सूर्य होगा। अब वो सूर्य क्या हो सकता है? सूर्य पिता भी हो सकते हैं आपके, हो सकता है आपको फादर, आप फादर के साथ काम करते हो, या फादर के जो बिजनेस बना है उसको हैंडल कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो। और अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी हो तो आप एक बड़े ऊंचे पद पर और अच्छी कंपनी में बैठे होगे। ठीक है। ये मतलब यहाँ पे लोग जो ऐड करते हैं वो करते हैं। बाकी जब राशियों के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब होता है राशियों का। ठीक है। तो वो दिखाता है, मतलब एम्प्लॉय, मतलब कि अब सोचो कि जो भी यहाँ पे प्लैनेट बैठा होगा, तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा, जो आपको काम दे रहा होगा, ठीक है, उसमें उस प्लैनेट के गुण आ जाएंगे। ठीक है। ऐसी वाली बातें होती हैं। जैसे किसी का राहु बैठ जाए, हो सकता है वो टेक में काम करता हो, है ना? टेक में, या जो भी जो सोशल मीडिया पे चीजें होती हैं उस पे काम करता हो, नेटवर्किंग वाले काम बहुत अच्छे से करता हो। ठीक है। कैन बी एनीथिंग। फिर करियर प्रोफेशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, इंजीनियरिंग। ठीक है। इंजीनियरिंग में भी बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस बना के हर एक चीज। तो ये थोड़ा सा शनि और कह सकते हो कि बुद्ध वाली जो चीजें मिक्स हो जाती हैं तब आपकी इंजीनियरिंग होती है। अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, इवन सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तब भी वही चीज आती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो प्रोफेशन है वो दिखाता है। साथ में मैनेजमेंट, बिकॉज देखो यू आर द वन जो काम करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, ही विल बी अ वेरी गुड मैनेजर। बहुत अच्छे से काम करवाना, मैनेज करना आता होगा, बिकॉज उसका जो फर्स्ट हाउस की एनर्जी है, फर्स्ट हाउस की एनर्जी क्या होती है, हमने देखा था फर्स्ट हाउस में सन और मार्स की एनर्जी होती है। तो सूर्य और उसके मार्स कहाँ चले गए जाके, उसके 10वें घर में चले गए। तो मार्स तो 10th में एक्सॉल्टेड हो जाता है, बंदा बहुत अच्छा होगा मैनेजमेंट करने में, जो भी पर्सन होगा। ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो 10वां घर दिखाता है हमारी नीज को, बोन्स को और जॉइंट को। ठीक है। नीज को, हमारे बोन्स को और हमारे जॉइंट को। ठीक है। जॉइंट जो घुटने होते हैं हमारे, ठीक है, उनको दिखाता है। जहां भी जॉइंट्स हो रहे हैं बॉडी में, उसको 10th हाउस दिखाता है। ठीक है। फिर अदर एस्पेक्ट की बात की जाए तो पब्लिक इमेज, अचीवमेंट, कर्मा, प्रोफेशनल सक्सेस। ठीक है, कि आप बाहर की दुनिया को जो दिखावे हैं उसमें आप कैसे, बिकॉज देखो सारे ये बाहर की चीजों को दिखा रहा है। पब्लिक इमेज बाहर बनती है, अचीवमेंट दुनिया के लोगों को दिखते हैं, प्रोफेशनल सक्सेस बाहर के लोगों को दिखते हैं। यही अगर आप 4th हाउस पे आते हो, ठीक है, ये अपना छोटी छोटी चीजें जो आपकी जो बहुत ही प्राइवेट चीजें होती हैं उनको दिखाता है। तो इट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ 4th हाउस। ठीक है। 10th हाउस से होता है। कारक यहाँ के जो होते हैं वो शनि होते हैं, सूर्य होते हैं और मरकरी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सूर्य लीडरशिप भी चाहिए होती है, कम्युनिकेशन भी चाहिए होती है, साथ साथ में हार्ड वर्क भी चाहिए होता है। ये इन 3 प्लैनेट को अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है।
मंगल तो खुद जाके एग्जॉल्टेड ही हो जाते हैं यहाँ पे, बट कारक जो है वो सूर्य, शनि और मरकरी होते हैं। ठीक है। मंगल जो कारक होता है वो मैंने तीसरे घर में और छठे घर में डाला हुआ है, उस पर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 हाउस में मार्स है ना, और थर्ड हाउस में मार्स है। क्योंकि जहां पे भी चैलेंज वाले काम आते हैं, जहां पे भी रिस्क टेकिंग वाले काम आते हैं, वहां पे मंगल अपना काम अच्छे से करते हैं। ठीक है। तो ये 10th हाउस के बारे में है। 10th हाउस के बारे में, ये एक योग कारक हाउस भी होता है। जैसे किसी की भी कुंडली में 10th हाउस का जो लॉर्ड होगा, उसे योग कारक कहा जा सकता है। वो योग बनाएगा आपके चार्ट में। ठीक है। अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किस चीज़ के लिए अच्छा है? आपकी पब्लिक इमेज के लिए। पर्सनल लाइफ अच्छी होगी नहीं होगी वो गारंटी नहीं देता। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो आपको समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी है कि आप कहीं से कुछ ले रहे हो और कहीं पे कुछ जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। अगर किसी का 10th हाउस का लॉर्ड या 10th हाउस बहुत ज्यादा मजबूत है उसका, ठीक है, तो उसके 4th हाउस में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? कि अगर किसी का 10th हाउस बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसके 4th हाउस में प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसका क्या रीजन हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? सर क्योंकि तो अगर 10th हाउस प्रोफेशन का और 4th हाउस घर का है, तो अगर बहुत बंदा बहुत ज्यादा अपने काम में फोकस करेगा तो फिर उसकी फैमिली लाइफ की तरफ उसकी अटेंशन कम रहेगी, फैमिली लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। और कोई कुछ बोल रहा था? और कौन बोल रहा था? सर ये अगर उसमें प्लेनेट बैठा होगा तभी होगा ना, अगर नहीं बैठा है तो नहीं होगा। नहीं नहीं, मजबूत तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है कहीं किसी और हाउस में जाके, तब भी मजबूती मिल हम्म। गई। बाकी अगर, हाँ देखो, ज्यादा मजबूती एस्पेक्ट्स। तभी मिलेगी जब प्लैनेट खुद बैठा होगा वहां पे कोई। जैसे 10th का लॉर्ड 10th में बैठा है, ठीक है, हाँ। तो वो अच्छा हो गया। अब जैसे 10th का लॉर्ड 10th में है और फोर्थ का फोर्थ में, तो बैलेंस कर लेगा वहां पे वो दोनों चीजों को। लेकिन अगर 10th में ही ज्यादा हाँ। पावर आ गई तो फिर फोर्थ वाले को वो मिस कर देगा। तो ये जो भी आपके उच्च के प्लैनेट हैं किसी के, तो उसे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और जिसके नीच के हैं उसे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब हम्म। अपने आप को बैलेंस करने वाली बात है हमेशा। हमेशा एक उच्च का प्लैनेट अपनी सातवीं दृष्टि से अपने नीच के राशि को देख रहा होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो हम्म। 10वां घर अगर ज्यादा मजबूत होगा तो कहाँ प्रॉब्लम आएगी? आपके 4th हाउस में प्रॉब्लम आएगी। लगन बहुत ज्यादा मजबूत होगी, 7th हाउस में प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोग आप देखोगे ना कि भाई पार्टनर है उसका लगन बहुत मजबूत है, वो खुद पे ही ध्यान दिए पड़ा है, सामने वाले पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्या होगा? जी। दूसरे की बात नहीं सुनेगा। जो 7th हाउस हमने हम्म। जिसके बारे में पढ़ा था, जो मिरर दिखाएगा उसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो बोलेगा तुम तो झूठ बोल रहे हो, मैं तो अच्छा हूँ, परफेक्ट। ठीक है। और डोमिनेटिंग हो जाएगा। वॉमिटिंग हो जाएगा वहां पे। तो सर अगर लगन में बहुत सारे प्लेनेट हो तो मैंने कहीं पढ़ा था आदमी सेल्फिश हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि जितने भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट होते हैं वो लगन को मजबूत करते हैं, और जितने भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट होते हैं वो 7th हाउस को मजबूती देते हैं। ये एक वो होता है। वही फर्स्ट 7th का जो लॉजिक हमने पढ़ा था ना, करण, कोई वही वाली चीज वहां होता है। मतलब जिसका ज्यादा प्लैनेट हो तो उसकी सारी एक्चुअली सारी, आप देखो ना, सारे हाउस की एनर्जीज कहाँ चली गई हैं? फर्स्ट हाउस पे। वो कहाँ ध्यान देगा? फर्स्ट हाउस पे। हर चीज उसकी फर्स्ट हाउस से जुड़ी होगी। मगर सर उनके सबके एस्पेक्ट्स तो सेवेंथ पे आएंगे ना। जैसे हाँ। मेरा शनि मंगल शुक्र लग्न में है, तो हम्म। तीनों प्लैनेट सेवेंथ को एस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो एस्पेक्ट एस्पेक्ट्स। करना, एस्पेक्ट करना, आपको बेसिकली एस्पेक्ट क्या होता है? 7th एस्पेक्ट क्या होता है? वो तो हर एक प्लेनेट का होता है। 7th एस्पेक्ट उसका चैलेंज होता है सामने वाले उसको। ओके। ठीक है। ओके। कि हाँ। मुझे करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दो, राहु किसी का 10th में बैठा है, उसका 7th क्या है? फोर्थ, केतु। वो पर्सन अपनी लाइफ भर इसीलिए ज्यादा काम करता है सो दैट एंड में जाके वो कंफर्टेबल केतु वाले हाउस में चला जाए। ठीक है। तो जितने भी प्लैनेट आपके बैठे हैं, ठीक है, खुद पे ध्यान देने वाले, वो सिर्फ सिर्फ इसीलिए दे रहा था कि एंड में आपको एक अच्छे पार्टनर या अच्छे पर्सन की तलाश होगी। ठीक है। बट सबसे पहले आप किस पे ध्यान दोगे? आप खुद पे ध्यान दोगे। इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि नहीं, यू नीड समवन एल्स एज वेल। ठीक है। ये हर एक हाउस के कहीं भी बैठा हो ज्यादा प्लैनेट, उसकी यही कहानी होती है। ठीक है। सर टेंथ में एक हम्म। चीज और पूछनी है। टेंथ में हाँ। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि सूर्य बहुत, अगर सूर्य बैठा हो तो उसको बहुत बल मिल जाता है, टेंथ में डायरेक्शनल हाँ। स्ट्रेंथ मिल जाती है। हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, सूर्य आप देखोगे, सूर्य सूर्योदय के समय पे यहाँ पे होता है ना। हम्म।
यहाँ पे होता है ना, फर्स्ट हाउस में होता है, जिसका अभी बंदा पैदा होता है सूर्य के टाइम पे, सूर्य यहाँ पे होता है। दोपहर में जब वो प्रचंड गर्मी पे होता है तब वो 10th हाउस में होता है। तो सबसे ज्यादा सूर्य को बल कहाँ मिलता है? जब वो अपने हाईएस्ट पे, आपके सर पे, टॉप पे होता है। ठीक है। तो उसको प्रचंड बल मिल जाता है यहाँ पे। दैट्स वाई वो बहुत अच्छा फल देता है। और लोग कहते हैं ना कैप्रिकॉन में शनि बुरा होता है। भाई जब कैप्रिकॉन में शनि सूर्य आता है, सॉरी सूर्य, लोग कहते हैं ना कैप्रिकॉन में बुरा होता है, लेकिन जब कैप्रिकॉन में सूर्य आता है, ठीक है, जो कि 10 नंबर की राशि है, पूरी दुनिया उत्सव मनाती है। द होल वर्ल्ड इंजॉयज। अलग अलग तरीके के, इंडिया में तो कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, बट इट्स नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि वो अपने कर्म में आ रहा है बस। ये एक राजा है जिससे कर्म करने को बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा राजा जिसके पास, जिसको डेलीगेट करना नहीं आता, ठीक है, वो खुद से चीजें करना चाहता है, लोन वॉरियर होता है वो। ठीक है। तो सूर्य जब यहाँ पे आ जाता है, वो अपने कर्मों पे ध्यान देने लगता है बहुत ज्यादा, उसको दिग्बल मिल जाता है वहां पे, दिशा बल जैसे कहते हैं हम। सेम सैटर्न को भी मिलता है, मरकरी को भी मिलता है वहां पे 10th हाउस में। 10th हाउस में मरकरी भी अच्छा होता है, सैटर्न भी अच्छा होता है, सूर्य भी अच्छा होता है, तीनों अच्छे होते हैं। ठीक है। तो सूर्य का रीजन ये है कि दोपहर में, बिकॉज आप देखोगे जो भी बच्चा दोपहर में पैदा होगा उसका सूर्य जो है वो 10th हाउस में होगा। कोई भी बच्चा जो दोपहर के टाइम पे 11, 11:30 से लेके 12:30, 1 बजे तक जो रहता है, वो ये आपका 10th हाउस में सूर्य रहता है। कोई आप में से हुआ है पैदा उस टाइम पे? हाँ सर, मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, कितने बजे हुई थी वो? वही 11 बजे। हाँ। ठीक है। 11 बजे हुई थी तो सर्दियों में हुई थी, गर्मियों में हुई थी? सर्दियों में हुई थी और उसका 10th हाउस में ही है सन। हाँ हाँ हाँ, तो सर्दियों में थोड़ा सा पहले चल जाता है, ये है। हाँ, सन विथ मून ऑन वीनस। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ना 10th हाउस में सूर्य इसलिए मजबूत होता है, बिकॉज उसे एक उसकी जो प्रचंडता है, जो उसकी हाईएस्ट पीक है, वो पहुंच जाती है। आप सोचो किसी का उच्च का सूर्य बैठ जाए 10th हाउस में, अलग ही लेवल पे क्रेजी हो जाएगा एकदम, है ना? तो काफी अच्छे चार्ट हो जाते हैं ऐसे अगर होते हैं तो, जिसको दिशा बल भी मिल रहा है, फिर राशि बल भी मिल रहा है, उच्च बल भी मिल रहा है, तो काफी बढ़िया रहता है उस चीज के लिए। ठीक है। कूल। और कोई क्वेश्चन किसी का 10th हाउस से जुड़ा हुआ? सर एक क्वेश्चन था, मैंने सर एक जगह पढ़ा था कि 10th हाउस में जब जुपिटर होता है तो उस बंदे को घर में मंदिर नहीं बनवाना चाहिए उसको। इज इट हाँ द ये करेक्ट? देखो यार, ये ना ध्यान ऐसे ना, ऐसे अपना एक काम करना, सब लोग इंस्टाग्राम पे जाना, एक ऑप्शन आता है कंटेंट प्रेफरेंस का, उसे रीसेट कर लेना एक बार। ठीक है। सच में। हाँ सर कल मैंने भी देखी थी ये रील कि हाँ। घर में मंदिर देखो नहीं होना मैं चाहिए, आपको, हाँ बट जी सर, क्वाइट वो लॉजिक। यही बोल राइट, वो यही बोलते अरे हैं कि लाल केंद्र के घरों लाल में जब किताब के जुपिटर होता है सूत्र है तो सर, नहीं अगर करना लाल चाहिए। किताब में बिलीव करो तो ये लाल किताब का मैं सूत्र है सर। मैं आपको केंद्र बता के घरों में जुपिटर हो तो मैं पूजा आपको नहीं बता रहा करनी हूँ। चाहिए, पर उसका रीजन है, मैंने आपकी देखी है सर रील। हाँ। नहीं नहीं, हम्म। मैं आपको बता वैसे ही बता रहा हूँ। देखो मेरा भी जुपिटर हम्म। केंद्र में ही है, फर्स्ट हाउस में है, स्वग्रही है। मेरे घर में पूरे, आप, अगर मैं कभी आप लोगों को अपना होम टूर दूंगा, मेरी हर एक दीवार पे भगवान जी, इतनी घर में पूजा होती है। ठीक है। और लिटरली मेरे घर में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। 10th में गुरु हो चाहे कहीं हो, फर्स्ट में, फोर्थ में, अब वही, अगर तुम्हारा चंद्रमा में बैठ जाए केंद्र में तो क्या होगा फिर? सूर्य उठ जाए केंद्र में तो फादर को घर घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब ऐसा बात हो जाएगा। ठीक है। शनि आ जाए तो बच्चे मत रखो, है ना? 5th हाउस का ऑर्डर है, तो घर में बड़े बूढ़े नहीं होने चाहिए, शनि आ जाए तो, ऐसा कुछ भी नहीं है देखो। सर प्लान। मेरा भी 9th में गुरु है। तो हाँ। मुझे भी यही बोला था एक एस्ट्रोलॉजर ने कि ज्यादा पूजा पाठ आपको करना नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये सब आप देखो, यही बात है, एंड प्लैनेट मेरा 8th में भगवान को नहीं जुपिटर है। बनाया है। मैं वही कह रहा हूँ कि प्लैनेट ने भगवान को नहीं बनाया है, भगवान ने प्लैनेट्स को बनाया है। गुरु, जो कि खुद देवताओं के गुरु हैं, ठीक है, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी अगर आप भगवान की पूजा करते हो? आप लोग रील देखते हो, उसके पीछे के लॉजिक अगर कहीं भी देखो, इट्स नो मैटर वॉट एवर कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं दिख रहा है ना, तो उस पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप फैक्ट देखो। क्यों? जुपिटर 10th हाउस में अगर होगा तो प्रॉब्लम बताता हूँ मैं क्या आता है यहाँ पे। आपका सुमित जो बता रहा हूँ, मंदिर वाली बात इग्नोर करते हैं, 10th हाउस में जुपिटर की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों वो 10वें घर में नीच का हो जाता है? अब जी। विराट कोहली का जो कोच है, वो विराट कोहली की तरह क्रिकेट नहीं खेल सकता। वो बता सकता है, उसका काम ज्ञान देना है। वो खुद के लिए करने नहीं आया, वो दूसरों के लिए करने आया है। आप सोचो गुरु द्रोणाचार्य को क्यों इतनी फटकार लगी थी जब वो गए थे चित्रगुप्त के बाद, आफ्टर डेथ, क्योंकि उनका कर्म सिखाना था, युद्ध में पार्टिसिपेट करना नहीं था। तो युद्ध में कभी भी जो एक प्लेयर होता है, जो कोच होता है, कोचेस डोंट प्ले, राइट? हम लोग बोलते भी हैं मजाक मजाक में कि कोचेस डोंट प्ले, वो इसलिए नहीं खेलता।
अब सोचो, आपने एक पंडित जी इंसान को, एक जो पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति वाला है, उसे तुमने कारखाने में जॉब करने भेज दिया, कैसे कर लेगा यार? वो नहीं कर पाएगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। नीच का मतलब होता है कि वहां पे वो प्लेनेट कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो प्लैनेट कमजोर पड़ जाएगा, वो देवता है, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ते। वो सिर्फ एक माहौल होता है। ठीक है। अब जैसे किसी का शनि बैठ जाए यार, फर्स्ट हाउस मतलब बैठ जाए हमारे एरीज में, तो यार अब जो जो पर्सन एक वकील है, जज है, उसको तुमने लड़ाई मारपीट के बीच में भेज दिया, वो नहीं कर सकता ना। उसे तो एक शांत वातावरण चाहिए, पहले पिट लो, फिर पुलिस से गिरफ्तार हो जाओ, फिर पेपर बनवा लो, फिर मेरे पास आओ। ठीक है, तो उसे अच्छा लगेगा। अब तुमने बोला नहीं, लड़ाई हो रही, अभी के अभी जज करो, पता लगा जज कोई गोली लग गई, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसलिए जुपिटर कभी भी केंद्र में हो, केंद्र में हो, कहीं भी बैठा हो, कोई भी ग्रह कहीं बैठा हो, भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता यार। भगवान किस्मत को लिख सकते हैं, किस्मत को पलट सकते हैं, जिंदा मरे इंसान को जिंदा कर सकते हैं वो यार। ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव चीजें दिमाग में लाओ ही मत। लाओगे, सोचो जैसे कोई, किसी ने आपको, आपने बोल दिया किसी को कि जुपिटर मंदिर में नहीं रखना है। अब लेट्स सपोज पर्सन ने, हो सकता है आपकी बात सीधे जगह, उसने मंदिर हटा दिया अपने घर से, कितना बुरा पाप लगेगा उस इंसान को। जो भी रीले बना रहे हैं कि मंदिर हटा दो, उनको कितना पाप लगेगा, बहुत पाप लगेगा। भगवान कहाँ से हटा दोगे ये बताओ? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मंदिर में ही भगवान है? फिर यू आर थिंकिंग दैट दैट कि मंदिर में भगवान, मतलब मंदिर में भगवान होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। काफी प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं। ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, विष्णु जी लालन पालन करते हैं, और शिव जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये तीनों काम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो करते ही करते हैं। तो एवरी, हर एक मॉलिक्यूल में भगवान है यार। हमारे गीता में क्या लिखा है कि त्रिगुणी जो है वो त्रिगुणी प्रकृति है। ठीक है। तीन गुण कौन कौन से होते हैं? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये बिल्कुल भी चीज नहीं लेनी कि जुपिटर कहीं भी बैठा हो, घर में मंदिर जरूर होना चाहिए। ठीक है, घर में मंदिर क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ मुस्लिम पर्सन, वो तो मंदिर नहीं रख रहा है, तो क्या उसका सब सही रहेगा? जुपिटर 10th हाउस में, आप बताओ मुझे क्या करे फिर? वो नमाज हम्म। पढ़ना बंद कर दे? उसको उसको तुम क्या बोलोगे? तो दे आर नॉट सपोज टू कीप ना, पर वो 5 टाइम तो डेली उनका रूल होता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो 5 बार नमाज करनी है तो वो करेंगे। वो हाँ, बहुत ज्यादा अपने मैं वही धर्म कह रहा पे हूँ कि डेडिकेटेड रहते हैं। अगर, तो कह रहा हूँ कि अगर किसी का 9th हाउस में जुपिटर बैठा है, जैसा मुझे पूनम जी ने बताया कि किसी को मना किया था कि पूजा मत करा करो। ठीक है। तो फिर वो पूजा तो, अब हमारी पूजा पूजा, उनकी भी तो पूजा पूजा ही है ना यार। जो भी जिस जिस तरीके से करता है, अपना जो भी तरीका है ऊपर वाले को याद करने का। ठीक है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, प्लैनेट्स कभी भी भगवान से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि कोई ये सर सोचे कि पूजा करना कम कर दे करना, तो वो बिल्कुल नहीं मानना। हाँ जी, बताइए गर्मा जी। सर उसका रीजन तो यही है कि अ, क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट कुछ ऐसे घरों में होती है जो बंदे को बहुत ज्यादा पाठ पूजा में रखती है। तो द हम्म। पर्सन इज अनेबल टू फोकस ऑन जॉब्स एंड फैमिली और वो सारी चीजें, एंड डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन पाठ पूजा। सो वो रीजन समझ में आता है। लेकिन मंदिर हटा दो, पूजा मत करो, वो तो यूजलेस चीजें हैं। मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी इंसान जो कि मजबूरी में पूजा कर रहा है, वो दो हम्म, चार दिन या 7 दिन से ज्यादा पूजा नहीं कर कर सकता। नहीं पाएगा, एग्जैक्टली। और जो इंसान सच में पूजा करने लग गया है, उसकी लाइफ के सब संकट ऑलरेडी जा चुके हैं, फिर उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा भाई। ठीक है। तो आप लोग को भगवान से ऊपर कुछ नहीं मानना है। प्लैनेट प्लैनेट वैनेट होते रहेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन भगवान भगवान होते हैं। जुपिटर कहीं भी बैठे, घर में मंदिर रखो, नहीं रख राइट। रखो, पूजा पाठ करो, भगवान को याद करो। ठीक है। बट वही है सर, ओवरऑल बैलेंस बना के रखो, चाहे वो जुपिटर है चाहे कोई और तो क्या, प्लैनेट और उसके एस्पेक्ट्स। वो तो देखो, कोई भी चीज हद से ज्यादा राइट, ज्यादा तो प्रॉब्लम होती राइट, है, वो तो राइट, राइट एक जी। एस्ट्रोलॉजी सीखने जी। की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, cool। राइट। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग किसी का खैर 10th हाउस से जुड़ा कोई क्वेश्चन है, या फिर हम बढ़े 11th हाउस में? सर ओके। 10th हाउस में जैसे मेरा राहु है हम्म। और वीनस भी है, लेकिन जो इसके एस्पेक्ट बता रहे हैं वो वैसा कुछ है नहीं। एस्पेक्ट मतलब? जैसे आपने बताया कि मतलब वो जॉब के बारे में या इस सब के बारे में, मेरा तो कुछ स्टेबल रहता ही नहीं है। नहीं नहीं, आपका फिर वो कुंडली के हिसाब से, मैं सिर्फ और सिर्फ भाव भाव की बात कर रहा हूँ अभी। टेंथ हाउस जैसे से जुड़ा कोई क्वेश्चन है किसी का? ये पूछा। हाँ,
हाउस प्लैनेट की नहीं, प्लैनेट की सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जी 10th हाउस से। इसके बारे में कुछ जानना है आपको, ये बताओ। जी जी जी। बताइए। ठीक। अच्छा, प्लैनेट की बात प्लैनेट करेंगे जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना। अभी बेसिकली मैं आपको, आप लोगों को लास्ट क्लास का लिंक भेज दूंगा, कल ही मैंने क्लास ली है, जो बैच चल रहा है ऑलरेडी। वहां पे उन लोगों को चार्ट पढ़ना तक आ गया है अच्छे से। ठीक है। जो इवेंचुअली आप सबको खुद आ जाएगा, आप सबको अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। ठीक है। तो राहु अगर 10th में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, वो देखना पड़ेगा शुक्र कौन से हाउस का लॉर्ड है। क्योंकि हम कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि राहु बैठ गया शुक्र बैठ गया, बता दो, नहीं। राहु कौन सी राशि में है, शुक्र कौन से राशि का स्वामी होकर कौन से घर में बैठा हुआ है। ठीक है। फिर कभी भी आपको अपना करियर प्रोफेशन देखना हो, कभी एक हाउस देखते ही नहीं है। कौन कौन से हाउस देखते हैं? लगन देखोगे सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके बाद छठा घर जॉब का, 7th हाउस बिजनेस का, 8th हाउस फ्रीलांसिंग का, इन तीनों में कौन सा मजबूत है। फिर ये आता है 10th भाई, कौन से कर्म करने चाहिए। ठीक है। हम्म। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का जुपिटर बैठा है फर्स्ट हाउस में, या उसकी लगन जुपिटर की है, तो आप ये मान लो वो जो भी कर्म करेगा ना, उसके अंदर उसे जुपिटर का तत्व चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी उसे। सॉरी। लेट्स से अगर ऐसा पर्सन एक जूनियर जॉब पे भी है ना, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी है ना, वो अपने साथ वाले लोगों से खाएगा, और उसका नेचर ही ऐसा है। फिर 10th हाउस में थोड़ा सूर्य बैठा है। स्लो। बताइए बताइए, क्या कह रहे हो आप प्रेमा? सर स्लो स्लो कर दीजिए, बहुत स्पीड हो रही है। अच्छा। आप बोल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ जैसे किसी का जुपिटर बैठा है फर्स्ट हाउस में, या लगन जुपिटर की है, उसमें वो चाहे पर्सन कोई भी काम करे, कोई भी प्रोफेशन में जाए, उसका एक मूलभूत गुण ये होगा कि वो जो अपने आसपास के लोगों को ज्ञान जरूर देगा। दैट्स वाई हम करियर के लिए लगन को जरूर माननी चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल किसी का यहाँ सूर्य बैठा है, तो उसे गवर्नमेंट जॉब पसंद हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी अगर वो टीचिंग वाली जॉब करेगा, तो उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा काम करने में। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर शनि बैठ जाता है, तो कोई अगर सर्विस ओरिएंटेड जॉब होगी उसकी, तो उसे बहुत बढ़िया फील होगा। मंगल बैठ हम्म। जाता है, तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है। तो कभी भी हम एक हाउस को, एक प्लैनेट, जब प्लैनेट जब आते हैं तो कंफ्यूजन होता है हाउस के बारे में। और मंगल बैठ गया तो मुझे क्या अच्छा लगेगा ना, वो मरकरी। मरकरी बैठेगा तो उसे कैलकुलेटिव काम, एनालिसिस वाले काम, रिसर्च वाले काम, ये अच्छे लगेंगे। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे सर, बताइए। जैसे आपने ना पहले की क्लास में बोला था कि ये जो होता है ना सर, जॉब अलग होता है, फ्रीलांसिंग अलग होता है, खुद हम्म। का सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस अलग होता है, दीज आर शोन थ्रू डिफरेंट हाउसेस। हाँ जी बट हाँ। सर व्हाट वी आर स्टडिंग हियर इज दैट अल्टीमेटली 10th हाउस इज द ओनली वन फॉर करियर पर्सपेक्टिव। तो सो हाँ देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब बिकॉज जो हमने, बिकॉज आपने पहले बताया कि यू विल कम टू नो लेटर दैट यू नो there are different houses for different things. So, sir, how are we coming at this conclusion? हाँ I'm just हाँ trying to हाँ understand. हाँ, बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे सूर्य बैठा है किसी का 10th हाउस में, करियर में। ठीक है। इसका मतलब उसका जो एम्प्लॉयर कौन होगा, वो गवर्नमेंट हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो 6th हाउस में उसका मजबूत है, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। 7th हाउस में है, गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा सकता है। 8th हाउस में है, तो एक गवर्नमेंट का वेंडर बन सकता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए थर्ड पार्टी वाले काम करते हैं। क्या है 8th हाउस में, मतलब लाइक 6th में 8th है, हाउस 7th? फ्रीलांसिंग होती है, फ्रीलांसिंग। ओके। जहाँ पे ओके। फिक्स इनकम नहीं होता, जो एकदम अननोन होता है, जो हमने पढ़ा था 8th हाउस के बारे में। हाँ सर, हिडन हिडन हाँ, सम। हिडन हिडन चीजें, अचानक से होने वाली चीजें, नॉट अ रेगुलर थिंग, जस्ट द रैंडम समथिंग लाइक लाइक दैट, लाइक दैट। तो वो जो होता है वो हमारे 8वें घर से होता है। ठीक है। तो ये फर्क हो जाता है कि करियर, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वर्किंग ऑन एस्ट्रोटॉक एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो वो अपना 8th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो एक जॉब के पर्पस पे कर रहा है, लेट से किसी एक बड़ी संस्था के साथ वो एक एस्ट्रोलॉजर में था, जॉब करता है फिक्स इनकम में, तो वो 6th हाउस हो गया। अब अगर वो अपना खुद का बिजनेस खोल के बैठा है, पूरा प्रॉपर वेबसाइट वेबसाइट बना के, तो वो 7th हाउस वाले काम करता है। ठीक है। जैसे जेम स्टोन सेल कर रहा है, रुद्राक्ष सेल कर रहा है, फिर वो 7th हाउस वाली एनर्जी हो गई। लेकिन कहाँ से ड्रिवन होती है? होती सारी यहीं से है, आपके एम्प्लॉयर से, कि आपको काम कौन देगा। ठीक है। ओके। ओके। ये होता है। कूल। ठीक है। अब हम 11th हाउस पे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, 11th हाउस जो पार्ट है वो है काम त्रिकोण का। काम त्रिकोण मतलब जो हमारी इच्छाओं का त्रिकोण होता है। ठीक है। और ये काम त्रिकोण का सबसे आखिरी घर है, 11वां घर।
आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी होगी रामचरितमानस में, रामायण में, कि रावण ने सारे ग्रहों को 11वें घर में बैठने को बोला था, है ना। जी। सारे ग्रहों को 11वें घर में बैठने बोला था, ताकि उसका जो पुत्र है मेघनाद वो एकदम अविचित रहे, मतलब वो हमेशा जीतता रहे, कभी हारे ना। और खैर वो काफी मजबूत भी रहा था, वो काफी अच्छा उसने चीजें करी थी। ठीक है। उस टाइम पे हो सकता है कि राहु केतु भी एक साथ इकट्ठे हो जो एकदम अलग बैठते हैं। ठीक है, उसने लिटरली सबको 11th हाउस में बिठा दिया था। सिर्फ एक शनि थे जो वक्री हो गए थे वहां पे। सिर्फ एक शनि थे जो वहां वक्री हो गए थे। ठीक है। हम्म। तो 11th हाउस को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? इसलिए बिकॉज ये हाउस है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठेगा, मतलब वो मनी को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। मनी को मल्टीप्लाई करेगा। 11th हाउस का काम होता है चीजों को बढ़ाना, गेन, ग्रोथ। ठीक है। नेटवर्किंग, हमारे सर्कल, हमारे फ्रेंड्स, हमारा बड़ा भाई, ये सब 11वें घर से दिखाता है। ठीक है। देखा जाए कौन है, दोस्त है, बड़े सिबलिंग है, इन्फ्लुएंसर है, और सोशल रिफॉर्मर्स हैं। जो सोशल वर्कर होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन? जैसे हम किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो वो 11वां घर है हमारा। या हम खुद किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो 11वां घर है। ये क्या है? ये एक स्टेज है। ये सारे पूरे जितने भी हाउसेज हैं, ये एक मंच है। ये पब्लिक स्पीकिंग है, कि ये वैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो हर जगह, लेकिन ये आप माइक पे चढ़ के भीड़ से बात कर रहे हो। ये 11वें हाउस की पोजीशन होती है, कि यहां से आपने जो बोला वो मासेस को दिखेगा, वो बड़े लेवल पे दिखेगा हमेशा। ठीक है। किसी का जुपिटर वहां बैठा है, तो वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन होगा, बहुत रिस्पेक्टेड। सूर्य बैठा है तो उसको फेम मिलेगी। ठीक है। राहु बैठा है, बहुत नेक्स्ट लेवल, उसको नेटवर्किंग और हर चीज करनी आती होगी। ठीक है। फीलिंग इमोशन की बात की जाए तो होप, एस्पिरेशंस, सोशबिलिटी और ग्रीड, लालच भी होता है यहाँ पे, कि और चाहिए और चाहिए, और गेन होता है ना, गेन, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो मोबाइल फोन, नेटवर्क्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। नेटवर्क यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं, कोई बताएगा मुझे कि नेटवर्क को क्यों रखा गया है 11th हाउस में? नेटवर्क राहु की वजह से। हाँ। बिकॉज आपने बोला ना सोशल इन्फ्लुएंसर, तो वो इट्स अबाउट तो नेटवर्किंग ओनली ना। वायु वायु जो भी राहु की चीजें होती है वो हम किससे जाती हैं? बाय हम्म, रेडियो वेव्स इन द एयर। हाँ दैट्स व्हाई, हाँ। दैट इज द रीजन, माइट बी पॉसिबल। ठीक है। ठीक है, अच्छा हुआ सब लोग अपने अलग अलग परसेप्शन बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। और सर उसमें से सही भी सोशल है, कोई नेटवर्क, गलत, क्योंकि किसी का मल्टीप्लाई, गलत। आपने बोला मल्टीप्लाई होती हैं चीजें यहाँ पर, एंड सोशल नेटवर्क भी मल्टीप्लाई ही होता बिल्कुल सही बात है ना, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स। नेटवर्किंग इज मल्टीप्लाई करके हम नेटवर्किंग करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सही। इसीलिए देखो यहाँ सर, पे। सॉरी सर, सर फिफ्थ हाउस जैसे हमारे स्कूल के फ्रेंड्स तक का होता है, 11th हाउस हमारे आगे के कॉलेज के फ्रेंड्स, और उस सब से 7th फ्रॉम द 5th, नो? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। फिफ्थ ओके। हाउस कॉलेज के फ्रेंड का नहीं होता, फिफ्थ हाउस सिर्फ पढ़ाई का होता है। ठीक है। 11th हाउस फ्रेंड का होता है, चाहे वो बचपन के हों, चाहे वो अभी बने हों, चाहे वो ऑफिस के हों, कहीं के भी हों। फ्रेंड्स जो होते हैं, नेटवर्क जो होता है, वो 11th हाउस होता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस लव का होता है, जो आपके पार्टनर हैं, जिनसे आप रिलेशनशिप में चल रहे हो, उसके लिए चीजें बताई जाती है वहाँ पे। ठीक है। एक मिनट हो जाइए। एक ऑल्सो एक चीज, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा यहाँ पे, कि नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है ये, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम को। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरीके से नेटवर्किंग करता है पूरी बॉडी में, नेटवर्किंग। है ना, पूरी बॉडी में फैला होता है। न्यूरो सिस्टम जो भी होता है हमारा पूरी बॉडी में, तो इसलिए वो भी 11th हाउस से दिखाता है। ठीक है। प्लेसेस की बात की जाए, अब देखो जहाँ पे गैदरिंग हुई वो प्लेसेस क्या होंगी? क्लब हो गए, सोशल गैदरिंग हो गई, मार्केट हो गई, ऑनलाइन कम्युनिटीज हो गई, जैसे कि इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, ये ऑनलाइन कम्युनिटी है। ठीक है। तो जहाँ पे भी लोग नेटवर्किंग करने आते हैं, वो जगह जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं? वो 11th हाउस से देखी जाती हैं। जैसे कि आप होली मिलन उत्सव में चले गए, ठीक है, जहाँ पे सब लोग होली मिलने आ रहे हैं, तो 11th हाउस है। ठीक है। अच्छा, रिश्तेदारों की गैदरिंग हो रही है, किसी की शादी हो रही है, वहां पे मिलने जा रहे हो, 11th हाउस है। ठीक है। और रिलेटिव्स की बात करते हैं तो हमारा जो बड़े भाई बहन होते हैं,
वो 11th हाउस में आते हैं। सोशल सर्कल जो हमारा होता है, ठीक है, हमारा जो जितने भी लोग हमारे आसपास में होते हैं, जो भी लोग नेटवर्क में होते हैं, वो सोशल सर्कल में आ गए, ये 11th हाउस में आते हैं। करियर प्रोफेशन, नेटवर्किंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स, सोशल मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट। अब देखो इवेंट मैनेजमेंट भी वहां पे सोशल गैदरिंग होती है, उसको मैनेज करना 11th हाउस से होता है। ठीक है। और ये काम आसान नहीं होते बिल्कुल भी। 11th हाउस वाले काम जो आपको लग रहा है ना, ये देते भी बहुत है, बट इसमें एनर्जी भी बहुत जाती है। कोई भी आप काम कर लो, नेटवर्किंग कर रहे हो, करना पड़ेगा मेहनत। स्टॉक मार्केट, पता ही है, रोज का दिमाग, मतलब जब तक मार्केट बंद नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे दिमाग में झंझनाहट रहती है। नुकसान हो गया तो हो सकता है वो 2-4 दिन तक रहती रहे। ठीक है। सोशल मीडिया, अगेन, इम्पैक्ट्स अ लॉट। और ये देखो, आप जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी ना, ये हमें बहुत ही मास लेवल पे इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है। सोशल मीडिया करती है, इन्फ्लुएंस करती है मास लेवल पे। स्टॉक मार्केट बहुत करते हैं इन्फ्लुएंस, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। तो जो भी 11th हाउस की चीजें होती हैं, वो हमारे काम त्रिकोण की सबसे आखिरी घर होता है। और वहां पे हमारी इच्छाओं, फॉर एग्जाम्पल किसी का 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है, 11th या 10th या 7th बहुत स्ट्रांग है, वो पर्सन अपनी इच्छा पूर्ति करने में जी जान लगा देगा, कुछ भी कर देगा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है। तो ये अच्छी चीज होती है, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 11वां घर काफी अच्छा होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि शायद रावण ने सोचा होगा कि नहीं यार 11th हाउस में डाल देते हैं सारे प्लैनेट्स को। डालने को वो फर्स्ट में भी डाल सकता था, 9th में भी डाल सकता था, 5th में भी डाल सकता था, बट नहीं। राक्षस था तो काम त्रिकोण में डालना था, धर्म त्रिकोण में डालता तो फिर पता लगा मेघनाथ को बाहर निकालना पड़ता उसे, है ना। कि मेघनाथ बोलता हम्म। पापा जी छोड़ दो, राम जी हैं, सीता जी को वापस भेज दो। फिर मेघनाथ अपनी टीम में आ जाता, फिर जल्दी युद्ध खत्म हो जाता। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता था वहां पे। ठीक है, बट राक्षस था, उसने काम चुना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट की। तुम्हारे जो काव्स होते हैं, एंकल्स होते हैं, उनको दिखाता है। अदर एस्पेक्ट में डिजायर, विश, विश फुलफिलमेंट, मास कम्युनिकेशन, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है। जो भी आपके बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े एस्पिरेशंस होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो 11th हाउस से। ठीक है यार, यार ये पहचान बनानी है, ये करना है। बिकॉज जो भी आपकी बड़ी एस्पिरेशंस होती है ना, वो हमेशा दुनिया को दिखाने के लिए होती है। और जो भी दुनिया को दिखाने वाली चीजों की प्राप्ति होती है, वो 11th हाउस से होती है। जैसे कार, घर, ये तो चलो अपने अपने, अपने घर में ले लिया, दिख रहा है। बट जो अचीवमेंट होते हैं, बड़े लेवल पे दिखाने होते हैं, जो हमें शो ऑफ करना होता है, वो 11th हाउस से दिखाता है। ठीक है। 11th हाउस आपका उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा आपका 10th हाउस होगा। जितना अच्छा 10th हाउस, उतना अच्छा 11th हाउस। ठीक है। तभी देखो, शनि देव जी को ही हमने दोनों राशियां दी, कि भाई कर्म की राशि भी आप लो और लाभ की राशि भी आप लो, क्योंकि जो पर्सन टेस्ट ले रहा है, अगर वही नंबर दे तो बहुत अच्छा रहता है। और शनि जी को लोग कहते हैं बहुत रूड प्लैनेट है, खराब प्लैनेट है, ये है वो है। शनि को अच्छा लाभ देते हुए लगता है, तभी तो उसकी जो अक्वेरियस राशि होती है ना शनि की, वहीं पे वो मूल त्रिकोण राशि, उसको जो अपना मूल त्रिकोण मानता है वो अक्वेरियस को ही मानता है, कैप्रिकॉर्न को नहीं मानता। कैप्रिकॉर्न वाले शनि बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन जो एक्वेरियस वाले शनि होते हैं वो देने वाले शनि होते हैं। वो आपसे लेंगे नहीं, वो आपको देना चाहते हैं, अगर आप करते हो अच्छे से चीजों को। ठीक है। प्लैनेट कौन सा कारक होता है इस घर का? वो जुपिटर होता है। जुपिटर इस भाव का कारक होता है, क्योंकि लाभ है, गेन है। और जुपिटर भी क्या है? विस्तार है। ठीक है। जुपिटर को भी कुंभ राशि बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है। मतलब यू कैन से कि अगर आपका 9th 10th 11th 12th में, अगर 10th को छोड़ के जुपिटर कहीं भी बैठा है, 9 से लेके 9 नंबर में, 11 नंबर में, 12 नंबर में, जुपिटर बहुत अच्छा फल देगा। ठीक है। 10th में अच्छा फल जुपिटर तब देता है जब उसके मन का काम हो रहा होता है। जैसे अगर किसी का 10th हाउस में जुपिटर है, आप उसे ये सजेस्ट करो कि जो काम आप खुद करना चाहते हो, और 10th हाउस में जिसका भी जुपिटर होगा ना, आप उससे कभी भी पूछ लेना, उस पर्सन से, वो बोलेगा कि जितना मेरी कैपेबिलिटी है उससे कम काम मुझसे लिया जा रहा है। वो यही बोलेगा आपको। ठीक है। सो दैट इज। हाँ जी, बताइए बताइए, कुछ कह रहे हो सुमिता? सर आई अग्री नो, जो आपने बोला 10th हाउस जुपिटर, आई अग्री सर, बिकॉज मेरा 10th में जुपिटर है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो घर में मंदिर रखना सुमित तुम, ठीक है। नहीं नहीं सर, मेरे तो बहुत है सर, मतलब नेक्स्ट लेवल है मेरा। बस बस बस, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखो क्या होता है। सर हाँ बताइए बताइए, गर्मा जी बताइए। सर 10th हाउस में जुपिटर होगा तो
मतलब मैनेजमेंट स्किल्स बंदे के बहुत अच्छे नहीं होते हैं ना, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठ जाता है वहाँ चीजों को थोड़ा इजी और वैसे से रखता है, काम डाउन सा। और एम्प्लॉय मतलब ही कुड बी अ वेरी गुड एम्प्लॉय, हम्म। बट अगर बॉस और ऐसा सा हो तो फिर वो बोल देते हैं कि इजी ही रहो। मतलब हाँ मतलब क्या उनके है। अंडर जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो ज्यादातर ऐसे मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होता वो, इन अदर हाँ, वर्ड्स। और इट्स अबाउट स्ट्रिक्टनेस। ठीक है, वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा। इजी इजी गोइंग हाँ रहते हैं मतलब उसका ऐसा है कि अगर बोल दिया कर लो, नहीं करा तो फिर वो खुद ही करने तो भी लगेगा चलेगा। काम को। और सर अगर कोई ये भी आके बोल देगे कि अगर एक एम्प्लॉय उनके अंडर आके बोल देगे कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो द पर्सन द जुपिटर वाला बंदा विल से हाँ हाँ जाओ, सैलरी भी मिलेगी और 1 महीने तक छुट्टी लो। हाँ हाँ, मतलब वो दयावान होते हैं, जो कि दयावान 10th हाउस में चलता नहीं है कलयुग में। ठीक है, ठीक तो है। अगर अपना काम करेगा सर, पर्सन तो बहुत अच्छा करेगा, बहुत ही अच्छा करेगा। ठीक है। तो बस। जैसा गरिमा जी ने बोला, ये अगर शनि 10th में हो तो यही रिजल्ट देता है, वो भी बहुत दयावान हो नहीं, जाता है एम्प्लॉयज के वो तो प्रति। बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं। नहीं देखो, मैं 10th बताऊँ वाला यार, शनि मैं तो। नहीं नहीं, नहीं बताऊँ। नहीं, शनि 10th में सर जो मैंने देखा है, दे आर हाँ, वेरी गुड टू देयर सबॉर्डिनेट्स। मैं आपको बताऊँ, दो दो तरीके होते हैं काम करवाने के। ठीक है, तीन तरीके मानता हूँ मैं। एक सूर्य का एग्जाम्पल लेते हैं, एक शनि का लेते हैं, और एक गुरु का लेते हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उसकी मदर की तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। वो पहले गए गुरु वाले मैनेजर के पास। गुरु बोलेगा, अरे बेटा क्यों, तो रुको, क्यों, तो जाओ जल्दी जाओ, आप ध्यान रखो उनका, मैं सब देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। खत्म। सही। गया। अब आ जाते हैं शनि वाले पे। शनि वाला पर्सन बोले, सर मदर की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, तबीयत, अच्छा तो कितने दिन की छुट्टी चाहिए? अच्छा ठीक है, छुट्टी मिल जाएगी आपको इतने दिन की। ये मेल डाल के चले जाओ और बता देना कब तक आओ, कब तक आओगे वापस। भेज दिया, बट with making him realize that without you some things will go bad. Okay. स्ट्रक्चर हाँ, वे में। स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि मेल वेल पूरा प्रॉपर दिया उसमें, तो शनि हो गया। सूर्य हो गया, तो वो बोलेगा ठीक है, फटाफट जल्दी करके आओ, समय नहीं हमारे पास ज्यादा, जल्दी जाओ, अभी कभी आओ। या अगर तुम बताओ, मैं मेरी कुछ हेल्प चाहिए, वो मतलब ऐसा सूर्य बोल देगा, एक काम करो, तुम मत जाओ, मैं किसी को यहाँ से ऑफिस से भेज देता हूँ, तुम करो काम यहाँ पे, मैं वहां भेज देता हूँ, वो उसको ठीक कर देगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग तरीका है। अब यही अगर राहु बैठेगा या मंगल बैठेगा, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। राहु बोलेगा ठीक है छुट्टी ले लो, फिर पता लगा वहां से उसने उसकी सैलरी भी काट दी और छुट्टी भी दे दी, उसको पता लगा वापस आ रहा है तो वो काम पे है ही नहीं, किसी और को रख लिया वहां पे। ठीक है, मंगल के केस में भी तो अलग अलग सबका तरीका होता है। ठीक है, जुपिटर ज्यादा दयावान होता है, सैटर्न हम्बल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, सूर्य अथॉरिटेटिव होता है, मंगल एग्रेसिव होता है, राहु डिल्यूजनल होता है। बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत मतलब देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। अब राशि भी डिपेंड करती है कि राशि कौन सी है। यही शनि, शनि अगर एरीज में बैठा हुआ 10th हाउस में, तो वो दिक्कत देगा। वो बोलेगा, अरे यार ये क्या है, तेरी मम्मी की बार बार तबीयत खराब हो जाती है। ये शनि। राइट। और सर शनि एस्पेक्ट्स भी मैटर करते हैं ना, उस घर को देख एक्सपेक्ट कौन रहा है। एक्सपेक्ट पे हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम हाँ एक्सपेक्ट जी, पर है। सर वैसे मैटर तो करते होंगे ना थोड़े से। मैटर जरूर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बस वो बता, अभी आगे पढ़ेंगे अच्छे से, जब हम सारे हाँ हाउस जी, हाँ जी। कर लेंगे। राइट। ठीक है, कूल। तो 11th हाउस के बारे में हमने चीजें यहाँ पे जान ली हैं। अब देखो दो सर, चीज। एक क्वेश्चन 11th हाउस पे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आपने बोला जुपिटर बहुत कंफर्टेबल रहता है 11th हाउस में। हम्म। सर मगर अगर आप देखो, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है, जहां बैठता है जहां देखता है एक्सपेंड करता है। हम्म। और ये डिजायर्स के हाउस में बैठ जाता है, हम्म। तो ये डिजायर्स को एक्सपेंड करेगा। आदमी कभी खुशी नहीं रहेगा, उसकी एक डिजायर खत्म होगी दूसरी चालू होगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी चालू होगी। हम्म। सो लेकिन इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द पर्सनल लेवल। मैं बताता हूँ, सर पर्सनल लेवल पे बेसिकली दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखो 11th हाउस जुपिटर जहां बैठा हुआ, आपको ये भी ध्यान दीजिए कि जुपिटर ब्लेसिंग होता है। ठीक है, तो हो सकता है उसको इतना इतने डिजायर उसे करनी ही ना पड़ा, जितनी ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाए अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है तो। ठीक है, लेकिन हाँ, कोई भी हाउस जो कि 9th 10th 11th 12th में हैवी होके बैठ जाते हैं, वो उससे ऑपोजिट हाउस को हमेशा ही हैम्पर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का सोशल सर्कल 11th हाउस में गुरु, मतलब मान लो कि उसे पूरी दुनिया ही गुरु के रूप में जानती है। ठीक है, उसके बहुत नेटवर्क है, सब लोग उसके पास अपनी अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी समस्या कब देखेगा फिर? नहीं देख पाएगा। तो बिल्कुल पर्सनल लाइफ पे टोल जाएगा उसकी। साथ में डिजायर है, डिजायर के साथ साथ उसके बड़े बड़े नेटवर्क भी हैं, साथ में हाउस विश फुलफिलमेंट का भी है, वो भी उसकी पूरी होती रहेंगी। तो लेकिन हाँ,
डिजायर रहेगा, लेकिन अंधा डिजायर नहीं रहेगा, बिकॉज जुपिटर के अपने सात्विक गुण होते हैं। अब जुपिटर जिसका 11th हाउस में, उसके डिजायर क्या होंगे कि यार मुझे ना बाहर से रिस्पेक्ट चाहिए, सब मेरी इज्जत करें, मैं दूसरों को ज्ञान बांटूं, लोग मेरी सुने और सुन के उसे एग्जीक्यूट करें, ये जुपिटर के डिजायर हैं। ठीक है। डिजायर हमेशा गलत चीजों के नहीं होते, कई बार किसी को मोक्ष का डिजायर होता है, मोक्ष का भी तो डिजायर हो सकता है ना यार, लोग कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, तो डिजायर तो है मोक्ष का, मतलब वहां पे खत्म हो गई चीजें उसकी, फिर तो जहां पे डिजायर कर लिया वहां मोक्ष खत्म है, वो चाहे तो मोक्ष का डिजायर क्यों ना करो। ठीक है। तो हमें डिजायर वर्ड को सिर्फ इस चीज में नहीं देना कि वो मेटेरियलिस्टिक डिजायर ही होंगे, वो स्पिरिचुअल डिजायर्स भी हो सकते हैं। ये बात है सुनो, ये बात सर। बोल। सर। हाँ सर बताइए। हाँ, वो जो करण ने क्वेश्चन पूछा कि आई हैव 11th हाउस जुपिटर, तो मेरे डिजायर्स ऐसे एक्सपैंड नहीं होते कि एक के बाद एक पे चले गए, बट जो आपने कहा वैसा ही है, मेरी फुलफिलमेंट बहुत जल्दी होती है। हम्म। एंड बट जो आपने बोला ना कि मेरे पास खुद की प्रॉब्लम्स के लिए टाइम नहीं होता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स में उलझी रहती हूँ, हम्म। वही है। बट डिजायर्स ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हों, हाँ मतलब वही ये मैं कभी नहीं हुआ। फुलफिलमेंट होता है, और डिजायर का कभी हम्म। मतलब, देखो क्या होता है डिजायर, हम लोग शब्दों को देखो, बात करें ना, शब्दों का खेल है एस्ट्रोलॉजी या हर चीज शब्दों का खेल है। हम लोग एक शब्द को ना एक चीज से जोड़ लेते हैं। हम्म। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल लस्ट की बात करते हैं, वेन एवर आई विल से लस्ट ना, आपके दिमाग में मतलब वही चीज आएंगी जो कि 8th और 7th हाउस वाली होती हैं। ठीक है। लेकिन आपको पता है लस्ट ज्ञान की भी हो जाती है किसी किसी को, किसी यस। किसी को नॉलेज की लस्ट हो जाती है, यस। मुझे तो जानना है, मुझे पढ़ना है, बहुत बुरी तरीके से पढ़ना है मुझे। ठीक है। हम्म। और वो इतना ज्यादा लस्टफुल हो जाता है ज्ञान के लिए, वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। ठीक है। सो एक वर्ड को आप एक चीज से नहीं जोड़ सकते। ठीक है। तो हाँ, जो मेरा मतलब था करण कि डिजायर की बात यहाँ पे होगी, उसके होंगे, लेकिन उसके डिजायर का टाइप बहुत अलग हो जाएगा। अब अगर यहाँ राहु बैठ जाए अगर, तो उसके सर। डिजायर भी अलग हो जाएंगे। ठीक है। सर उस दूसरा। हाउस की राशि पे भी डिपेंड करता है। हाँ उस हाउस की राशि भी डिपेंड करता है, लेकिन सर देखो मैं बताऊँ, मैं तुम्हें बताऊँ सीरियल वाइज होता हूँ, सबसे पहले क्या डिपेंड करता है। प्लैनेट सबसे पहले डिपेंड, सबसे पहला किस फैक्टर प्लैनेट होता है, फिर हाउस होता है, फिर राशि होती है। हाउस। ठीक है। राशि चाहे कुछ भी हो, वो हाउस की बाउंड्री से तो बाहर नहीं जा सकती, रहेगी तो हाउस पे ही हाउस पे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो प्लेसमेंट मैटर करता है कि प्लैनेट कौन से हाउस में है। अब अगर राशि यहाँ पे दूसरी आ जाती है, तो वहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर यहाँ पे चंद्रमा का नीच का बैठा होगा अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे उसका जो डिजायर है वो उतनी ज्यादा नहीं रहेंगी, प्रैक्टिकल डिजायर रहेंगी उसकी बहुत ज्यादा, बहुत ही हाई फाई और बहुत ही बड़े बड़े लेवल की डिजायर नहीं रहेंगी। अब यही अगर यहाँ पे उच्च गुरु बैठ जाएगा, तो उसकी डिजायर सारी इमोशनल हो जाएंगी, बहुत ज्यादा भाव से जुड़ी हुई, कि यार मुझे कोई, मैं चाहता हूँ मुझे सब प्यार करें, हम सबसे अच्छे से बात करें, मैं सबका ध्यान रखूं, सब मेरे अंडर में रहें खुश, एक अपना अपना आश्रम खोल लूं, वहां गाय पालूं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा राशि का इन्फ्लुएंस आता है, लेकिन प्लैनेट तो सर प्लैनेट है। ऐसा हो सकता है कि जैसे ये मंगल राहु वाले प्लेनेट आ जाए यहाँ पे, व्यक्ति की विश फुलफिल होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं नहीं, होगी होगी, और बहुत अग्रेसिव हो जाएगा उस उसको पूरी पूरी करने के लिए, घर वालों से लड़ेगा, सबसे लड़ेगा, भिड़ेगा। और टाइम ठीक है। लेगी बहुत। हाँ टाइम बहुत लेगी वो फिल होने के लिए। टाइम लेगी, अगर वो राहु और मंगल के रूल को अप्लाई नहीं करेगा। कभी भी किसी भी हाउस की चीजें चाहिए, वहां बैठे हुए प्लैनेट को अप्लाई करो। फ्रॉड, फ्रॉड कह रहा हूँ, इल्यूजन क्रिएट करना शुरू करोगे, अग्रेसिव होगे, जल्दी मिल जाएगी वो चीज। सोच रहे हो प्यार प्यार से चलो, नहीं मिलेगा। जुपिटर वाले केस में तो, उल्टा है। तो वो राहु किस में कैसे एग्रेसिव हो, या फिर कैसे होगा वो इल्यूजन से, नहीं क्या राहु मंगल उसका। है तो थोड़ा सा आपको इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्जी स्कीम चलाने वाले लोग होते हैं, दुनिया भर के लोगों को जोड़ दिया फिर खुद भाग गए। ठीक है। या अच्छा। इंटरनेट वाली चीजें होती हैं। ठीक है कि इंटरनेट, बिकॉज राहु इंटरनेट भी होता है, तो सोशल मीडिया पे कुछ काम करना शुरू कर दिया, वहां से पैसा कमा रहे हो, क्योंकि राहु के भी बहुत गुण होते हैं ना। सो अच्छा, एन फिर वो तो टेम्पररी बेस वाला हो गया फिर। हाँ टेम्पररी बेस का ही हुआ, वो राहु सडन देगा, सडन ही चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सडन देगा सडन चला जाएगा। हो सकता है रहे भी, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा राहु में जाता ही है, कुछ लोग उसको रख भी लेते हैं, कुछ लोग खुद ही राहु बन जाते हैं, तो दे आर वेरी गुड एट इट, फिर उनका राहु कभी जाता ही नहीं है। ठीक है। तो वो चीजें अच्छा। इंसान ही चला जाता है। ये भी होता है। ठीक है। सो जो चीजें देखो, बात क्या है कि हम लोग अभी 11th हाउस आप देखो, और भी कीवर्ड देखो उसकी क्या है। ठीक है। होप भी है, एस्पिरेशंस भी है। तो हो सकता है 11th हाउस में जिसका राहु बैठा हो उसके पास बहुत फेक होप्स हो,
उसे लगता हो कि ऐसा हो जाएगा बट ऐसा ना हो, ये भी हो सकता है। एक बार आपको मैं परसेप्शन बता रहा हूँ। हो सकता है उस पर्सन की ग्रीड बहुत बढ़ जाए यहाँ। अब किस चीज़ की ग्रीड है वो डिपेंड करता है। मंगल बैठेगा तो पावर की ग्रीड होगी, सूर्य बैठेगा तो अथॉरिटी की ग्रीड होगी, कुछ भी हो सकता है। बट माई पॉइंट इज कि ये काम त्रिकोण का पार्ट है। यहाँ पे आपकी इच्छाएं बैठी हैं। अब उन इच्छाओं को कितना बल मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि वो हाउ वहां पे कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। बट ये है इच्छा का, नेटवर्किंग का। अब जैसे किसी का राहु बैठा है 11th हाउस में, तो उसके जो जान पहचान वाले होंगे ना वो भी राहु वाले ही होंगे। कि भाई चलो तुमने तुमने वो होता ना कि भाई लोग कहते हैं कि मेरे पापा के पास 4 कार हैं, वो कहता नहीं मेरे पापा के पास 10 कार हैं, दूसरा दोस्त बोलेगा। तीसरा बोलेगा तुम्हारे पापा जहां से कार खरीदते हैं वो दुकान ही मेरी है। ठीक है, तो उसका नेटवर्क भी राहु जैसा हो जाएगा। मंगल है तो अग्रेसिव नेटवर्क हो जाएगा लेकिन बहुत डेडिकेटेड नेटवर्क रहेगा। तो ये भी डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज को कभी कोई एक चीज इन्फ्लुएंस नहीं करती है। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये दिखाता है हमारे फाइनेंशियल, मतलब जो एक गेन वाली चीज होती है, गेन कैसे होगा वो दिखाता है। शनि बैठेगा तो स्ट्रक्चर्ड वे में गेन होगा। जुपिटर बैठेगा तो भगवत कृपा से किस्मत से आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है। राहु बैठेगा तो तिगड़म से पैसा आएगा। डिपेंड्स कि कौन सा प्लैनेट वहां पे बैठा है। ठीक है, फिलहाल अभी 11th हाउस पे ही फोकस रखते हैं। ठीक है। मास कम्युनिकेशन का भी होता है, देखो ये। ठीक है। एक साथ में मतलब ये मान लो कि ये स्टेज है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक स्टेज है कि आपको माइक मिल गया है, अब आपकी बात सुनी जाएगी। ये वो वाला घर है। अगर ये मजबूत है तो लोग आपकी सुनते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। एनर्जी यहाँ पे एक्वेरियस की होती है। प्लैनेट जो कारक होता है वो जुपिटर ही होता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का 11th हाउस से जुड़ा हुआ? ओके। ठीक है। मैं इस खामोशी को हाँ समझता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 12th हाउस दिख नहीं रहा। सॉरी, मैंने ना कुछ एडिट करा था, मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ एकदम से। हम्म, ये मोस्टली सुनता मुझे। ठीक है। ये हमारा 12th हाउस हो गया। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट का ही पार्ट है ये भी। अब ये जो हाउस है ना यार, ये अंतः अस्ति प्रारंभा, आपने सुना होगा ना कि अंत ही प्रारंभ है। तो वो ये हाउस है। यहाँ पे आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हो, जो आपने फर्स्ट हाउस से शुरू की थी जन्म से, वो आप 12वें घर में जाके कंप्लीट कर देते हो। यहाँ पे आप मानो कि सारी इच्छाओं की पूर्ति जो थी आपने वो करी, और अब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है अगले घर में। ये आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। बचपन में उम्र जब हमारी छोटी होती है, सबकी बचपन में छोटी होती है ना, तो आपको पसंद होता है, लड़कियों का बारबी डॉल पसंद होती है, लड़कियों को लड़कों को कार पसंद होती है, कुछ लड़कियों को भी बारबी डॉल पसंद होती है, सरप्राइजिंगली। ठीक है। वो आपको मिल गया 11th हाउस, मतलब यू हैव गॉट इट, नाउ इट इज विद यू। 11th हाउस इच्छा पूर्ति हो गई। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वही गुड़िया के हाथ पैर अलग पड़े होते हैं, धड़ अलग अलग पड़ा होता है। ठीक है। पूरा एकदम काट कूट के अलग कर देते हैं, कार के भी टायर चले गए होते हैं। ये सब होता है कि जब आपको वो चीज अचीवमेंट करने के बाद जो एक स्टेट आती है आपकी कि अब हो गया बस दैट्स इट, वो 12वां घर होता है। कोई भी किसी भी चीज की जो एंड लाइन है वो हमारा 12वां घर होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा गुंडे बन रहे थे, बहुत नेतागिरी चाहिए थी, बहुत पावर चाहिए थी, हो गया, खत्म हो गई, जेल में चले गए। अरे हाँ, क्या कह रहे हो ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर पूछ रहा था शायद। तो एनीवे, ठीक है। तो 12वां घर जो होता है वो दिखाता है कि भाई लेट गो करना है, अब हो गया, जाने दो। ठीक है। तभी आप देखोगे जो आपके लव वाले हाउस से 8th हाउस होता है वो क्या होता है? 12वां घर।
लव वाला घर ये हुआ। हाउस कैसे काउंट करते हैं वो सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर मुझे देखना हो कि फिफ्थ हाउस से एट्थ हाउस कौन सा है, तो मैं यहाँ से काउंट नहीं करूंगा, मैं फिफ्थ हाउस को वन काउंट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? मोक्ष है, Eight. एट्थ है। अब ये लेट गो भी है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो लेट गो नहीं है, फिर ये बेड प्लेजर्स पे आ जाता है ना, जो यहाँ पे बताया मैंने आप लोगों को। बेड प्लेजर्स का भी होता है, ठीक है। सुकून की नींद का भी होता है, अगर अच्छा चल रहा है ये तो, ठीक है। और अगर बुरा चल रहा है तो प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पे आपको लेट गो करना पड़ता है, ब्रेकअप करना पड़ता है, जाने देना पड़ता है, ठीक है। तो ये फिफ्थ हाउस से एट्थ का रिलेशन होता है, सॉरी फिफ्थ से ट्वेल्थ का रिलेशन होता है। किसी का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठा हो तो एक चीज और होती है कि उसकी पढ़ाई जो होती है वो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये 12वां घर आइसोलेशन का एक्चुअली। आप मान लो कि 12वां घर हर उस चीज का है जो आपको आपके आसपास के बंधन से, आसपास की चीजों से मुक्त करता है, वो 12वां घर है। इसलिए आप देखोगे असाइलम्स, जेल, फॉरेन लैंड्स, मेडिटेशन सेंटर, ये आपको सबसे दूर लेके जाते हैं, एकदम आइसोलेशन दे देते हैं ये आपको, प्लेसेस जो होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो बेड को दिखाता है, शूज को दिखाता है, फॉरेन आइटम को दिखाता है, डोनेशन दान मतलब लेट गो कर दिया, फॉरेन आइटम फॉरेन होता है, शूज बिकॉज ये हमारा जो 12वां घर होता है ये हमारे पैरों को दिखाता है, फीट, स्लीप पैटर्न, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो शूज को कौन दिखाता है? किसी को जूते अगर लेने हो, जूते की बात करनी हो तो क्या होगा, यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस को देखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म. ठीक है, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में बैठा हो तो शूज का बिजनेस कर सकता है वो, फर्नीचर का बिजनेस कर सकता है वो, ठीक है। मेडिटेशन मैट का बिजनेस कर सकता है वो, ठीक है। अब फीलिंग क्या होती है? डिटैचमेंट, सॉलिट्यूड, सरेंडर, स्केपिज्म, ठीक है। डिटैचमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि 12वें घर में बैठा हो तो जेल का योग बनता है, जेल का योग नहीं बनता, आइसोलेशन का योग बनता है। जेल में हम सपोज करते हैं कि पर्सन वहां पे आइसोलेट होता है, ठीक है। इंडियन जेल में ऐसा नहीं होता, इंडियन जेल का सर हौसला। वो तो हम टेंथ का लॉर्ड देखेंगे ना कि टेंथ का लॉर्ड कहाँ बैठा है, वो करियर या प्रोफेशन डिसाइड करेगा ना। सर ट्वेल्थ का लॉर्ड सेवेंथ में बैठेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? सेवेंथ हाउस बिजनेस का होता है, ट्वेल्थ हाउस के ऑब्जेक्ट अगर सेवेंथ हाउस में आके बैठ जाएंगे तो उसका वो बिजनेस कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। बिजनेस, यहाँ बिजनेस की बात हो रही है जो सेवेंथ हाउस से देखा जाता है, ठीक है। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझ गया आपका सवाल अंदर से आ क्या रहा है। जैसे यहाँ पे सूर्य बैठा है, करियर में गवर्नमेंट की तरफ करियर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बिजनेस में आके बैठ गया, और सिक्स और एट में सबसे मजबूत जो है वो सिक्स हाउस है, सॉरी सेवेंथ हाउस है। तो वो क्या करेगा? वो हो सकता है गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसा सामान तैयार करे जो आइसोलेटेड जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है। वो जो हमारे रिहैब सेंटर होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पे मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। वो जेल में खाना पहुंचा रहा है ना। वो ओके। फॉरेन की चीजों के लिए कुछ भी कर रहा है वहां पे, मतलब आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर प्लेसेस की बात मैंने बता दी, रिलेटिव्स की क्या होती है? हिडन एनिमीज एंड एंसेस्टर्स, हमारे जो छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो कि हमें पता नहीं होता है अचानक से ये कहाँ से आ गए हैं, ठीक है। और हमारे एंसेस्टर्स का भी होता है, क्योंकि 12वां घर को हम पूर्व जन्म का घर भी मानते हैं, पास्ट लाइफ को, ठीक है। आपके सपने, आपके ड्रीम्स, वो भी देखे जाते हैं यहाँ से कि आपको ड्रीम कैसे आते हैं, सपने कैसे आते हैं आपको, ठीक है। आपको किस टाइप के ड्रीम ज्यादा आते हैं? जैसे शुक्र बैठा है यहाँ पे तो खाने पीने के ड्रीम आएंगे, अपने जो लाइफ के आपके रोमांटिक मोमेंट्स हैं उसके ड्रीम आएंगे आपको, ठीक है। जुपिटर बैठा है तो मंदिर दिखेगा, भगवान वाली चीजें दिखेंगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है, उस हिसाब की चीजें आपको दिखती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक तो है। मरकरी में क्या दिखेंगे? मरकरी में दिखेगा यार, हो सकता है आपको अपने बिजनेस की बातें दिखें, कैलकुलेटिवनेस की बातें दिखें। मरकरी बच्चा होता है, बचपन में आपके साथ कोई चीजें हुई हैं, आपको खुद को अपने छोटे बच्चे के रूप में देख रहे हो, वो हो सकता है, ठीक है। और मरकरी, और भी जितनी भी चीजों का मरकरी होता है हम देख सकते हैं वहां पे, उन चीजों से जुड़े हुए सपने आ सकते हैं आपको। फिर सन। सर
इस इसमें मैं एक चीज कमेंट कर सकता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ 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 सर मैं जब सो के उठता हूँ ना अर्ली मॉर्निंग, हाँ। तो मुझे बिजनेस आइडियाज बहुत आते हैं। मतलब अच्छा। जो 6 से 7 बजे का सुबह का टाइम होता है, मेरा दिमाग जो है वो अनवाइंड करता है, जैसा लगता है कि ये ऑलरेडी प्रोग्राम था और हाँ ये हाँ चीजें हाँ बाहर आ रही हैं अभी। हाँ हाँ हाँ। ये क्यों होता है कि हमारे जो सपने आते हैं ना वो सबकॉन्शियस माइंड से कहीं ना कहीं जुड़े ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कल मैं एक अमेजोन पे सीरीज देख रहा था, ठीक है। अब मुझे आज उसका सपना है कि मेरे मामा वो के मेन कैरेक्टर बन गया और मैं और मामा लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है ना वो आता है, बट सिंस एक कह तो प्लैनेट वहां पे डोमिनेट कर रहा है 12वें घर में, तो उसके सपने आने के चांस, जैसे मेरे में स्कॉर्पियो है, मंगल है वहां बैठा, मंगल बैठा नहीं है बट मंगल की राशि है। तो मेरे को सपने में आता है कोई मुझे मार रहा है और बार 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 बच जा रहा हूँ, बार बार बच जा रहा हूँ। ये पैटर्न है मेरे सपने का, ठीक है, कि कोई मुझे मार रहा है और बार बार बच के आ जा रहा हूँ, ठीक है। सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बट मैं बता रहा सर हूँ सर बहुत सर complicated लाइक है। सर मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मुझे जो लोग हमारी फैमिली के जिनकी डेथ हो चुकी है मेरे से वो मिलने आते हैं। दूसरा मुझे सांप दिखता है, स्नेक। तो आपका कुछ अलग सीन होगा। आपका 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है ये बताओ। पता नहीं सर, अच्छा वो कहीं भी पंडित। ठीक है। हो सकता है, देखो अलग अलग, क्योंकि पूर्वजों का भी होता है, मैंने बोला ना पूर्वजों का भी होता है 12वां घर। तो अगर एंसेस्टर सपने में आते हो, सबके ही आते होंगे मेरे हिसाब से, अगर आपके में आते हैं तो अच्छा बात है। कभी भी कोई एंसेस्टर सपने में आए तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। सर सॉरी, मेरे बेटे के जुपिटर सन और वीनस बैठे हैं 12th हाउस में। वो जब सोता है, और अभी तक वो 10 साल का है, और वो 4-5 साल से ऐसा कर रहा है कि रात को वो हमिंग करता है। इस चीज। जैसे मतलब सो रहा होता है 2-3 बजे, जैसे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ बातें होती नहीं है, हमिंग करता है जैसे करके ऐसे। अच्छा और दूसरा, वो अगर सो गया और वो सोते सोते हमारे रूम में आ जाता है, अच्छा। और और फिर बात भी करता है, और अगले दिन उसको कभी याद नहीं होता कि उसने ऐसा किया है। और ये बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 बार हो गया या हम्म, वो डर गया कि मुझे डांटे ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम हम्म, मतलब उससे पूछते हैं कि कल क्या हुआ था या कुछ ऐसा वैसा, तो उसको कुछ नहीं याद होता। तो हार्डली कोई रात होती है जब वो आराम से सोता है। हालांकि वी आर गेटिंग हिज मेडिकल ट्रीटमेंट डन, बिकॉज उसको थोड़ा एस्थमेटिक भी है, तो डॉक्टर की भी ओपिनियन ली कि क्या अच्छा, पता एयरवेज ब्लॉक हो जाते हो, तो इसलिए जो वो भी साउंड। जो भी ये तीन प्लैनेट बैठे हैं इसमें से कोई 8th या 3rd का लॉर्ड है। सर वो लियो असेंडेंट है, और हाँ जी, 8th नहीं, शनि तो उसका 3rd हाउस में है, 10th और 11th तो उसके। शुक्र। शुक्र। सॉरी सॉरी सॉरी, 12th है, हाँ। सॉरी, 12 नंबर राशि जुपिटर की है 8वें घर में, वो ही है 12th हाउस में। और और उस और साथ में एक्चुअली और उसके एक्चुअली 8th में केतु बैठा है, तो ट्राइन से भी कनेक्ट करता है केतु विद ये भी, जुपिटर। मैंने ओके। जो आपसे 8th और 3rd बैठा था, दोनों के लॉर्ड बैठे हुए हैं 12th हाउस में उसके। 3rd का भी तो लॉर्ड 12th में है ना, लिब्रा। जी जी जी। दोनों ही बैठे हुए हैं, तो वो ये दिखाता है इसीलिए मैं क्या हो जाता हूँ, क्या कनेक्शन होता है सपनों से। अच्छी बात कर रहे हैं हम लोग। ये होते हैं सपने। 8th हाउस जो होता है वो हमारे पास्ट लाइफ की जो भी स्टोरेज होती है वो दिखाता है। और सेम वो 3rd हाउस भी दिखाता है। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने बताया था कि हमारे कुंडली में जो 8th हाउस होता है और 3rd हाउस होता है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। राइट। और यहाँ पे वो सबकॉन्शियस, उसको सपने आते होंगे पास्ट लाइफ के। आप एक बार उसका एक एक बड़ा प्रोसेस, पता नहीं वो प्रोसेस कराना सही, डॉक्टर से पूछ लेना, एक बहुत प्रोसेस होता है जैसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है। हाँ जी, वो सुना एक हुआ है। बार, हाँ, तो वो डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा। देखो वो रिस्की भी हो सकता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, लोग, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस की, अच्छी खासी मैरिड लाइफ चल रही थी, उसने अपना पास्ट लाइफ रिलेशन कराया तो उसे पता लगा कि उसकी एक कॉलेज कलीग थी जो उसकी पास्ट लाइफ में कोई खास थी, खराब हो गया रिलेशनशिप पूरा, ठीक है। तो हम्म। ये बहुत ही संभल के चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए अगर आप में से कोई कर रहा स- है तो। बट है एनीवे, सर ये हमारे सर सपनों वो को दिखाता है। हाँ जी सर, वो केतु बॉर्न है, जैसे गंड मूल में पैदा हुआ हुआ है वो। तो मैं हमने फिर, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत कुछ थी ही नहीं, मेरी फैमिली भी रिलीजियस नहीं है, तो हमने कोई पूजा वूजा नहीं करवाई। तो लेकिन ये हट ही नहीं रही थी प्रॉब्लम, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी मदर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप गंडमूल की पूजा तो करवा लो, कई बार वो कुछ कनेक्शंस होते हाँ नहीं है, तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, बेटर है। बट हाँ जी सर, वो एस्थमेटिक भी कम हो गया है वो रिलेटिवली, जब से 4-5 महीने हो गए। नहीं सही है, ठीक हो जाए तो भगवान। सर सिमिलर चीजें ब्रह्मांश के साथ होती हैं। वो बकायदा बात करता है नींद में, बकायदा हम्म। प्रॉपर सेंटेंसेस बोलता है।
और कई बार डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलता है। वाह। आई डोंट नो व्हाई। और कई बार खड़ा हो जाएगा और मुझे बोलेगा कि कोई मुझे, मैं पकड़ के उसको बिठाती हूँ बेड पे, सो जा। और कई बार बोलता है कि मम्मी वहां कोई खड़ा है, वो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके साथ जाना है। तो मैं कहती हूँ अब कोई नहीं खड़ा, चुपचाप मम्मी के पास सो। तो मैं पकड़ के उसको सुला लेती हूँ। ये ब्रह्मांड को बचपन से होता है। जैसे वो भी तो मूल में हुआ था, मूल मूल नक्षत्र में हुआ था, पर उसको मूल नहीं लगे थे ब्रह्मांड को। तो और वैसे भी उसको हेल्थ इश्यूज भी है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। तो हम्म। वो चीजें, यही कुछ आंसर्स मुझे ढूंढने हैं। यही जैसे आपने बोला पास्ट रिग्रेशन, मुझे किसी ने बताया कि नाड़ी वाला एक होता है जो साउथ में होता है, वो अंगूठे के 5 इंप्रेशंस देते हैं। फिर वो आपकी 5 पीढ़ियों के बारे में वो नाड़ी एनालिसिस करके आपको 21 दिन के बाद बताते हैं, फिर आपका करते हैं। समथिंग आई केम टू नो, किसी ने करवाया है हमारे, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ब्रह्मांश के लिए ये करा के देखना। आपको ये सही आइडिया है है। सर? नहीं नहीं, सही है, सही है, कल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी सर देखो। आपको आइडिया है सर ये नाड़ी वाले का? नहीं नहीं यार, मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। अब बट पास्ट आई रिग्रेशन का हैव तो मुझे पता है। बट आई हैव हर्ड अबाउट इट, काफी सुना है मैंने, जब मैं इंटरव्यूज हाँ हाँ। देता एस्ट्रोलॉजर्स के। तो वो वन ऑफ हम्म। टोल्ड मी कि उनके पास पहले से ही आपकी पत्री होती है, पूरी बनी बनाई वो। हाँ 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 सर, ये, और सर ये साउथ में है, इधर नहीं है, ये साउथ में है, अपने नॉर्थ बनारस में में भी नहीं है होता ये। है, साउथ में भी होता है, बनारस में भी होता है, सही है, ठीक है, कूल। बनारस में भी हाँ। हाँ जी, होता है। हाँ जी, ओके। ठीक है, सर तो ये आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कनेक्शन को लेकर क्या है, मतलब इसका क्या कनेक्शन है सर, मतलब फॉरेन से 12th जैसे हाउस। 12 हाँ सर। फॉरेन। सर फॉरेन मेरा जाते हैं आप? भी। सर ड्रीम्स को लेके क्वेश्चन है। हाँ ऐसा कुछ होता है, जैसे मेरा सन इज इन 12th हाउस, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई कनेक्शन है। हाँ। बट ऐसा कभी होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज अभी हो रही है एंड आई नो कि ये आगे क्या बोलने वाला है, बट मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि मैंने सपने में सेम एग्जैक्ट सिचुएशन देखी हुई है। एंड मुझे ये भी पता होता है कि अब ये क्या क्या होने वाला है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि आई नो कि क्या क्या होने वाला, एंड खासकर जब से मैं केतु महादशा में आई हूँ तब से ज्यादा हो रहा है। तो बट वो मुझे केतु की वजह पता से होता नहीं है हो रहा है, वो केतु क्या की होने। वो सूर्य की वजह से नहीं हो रहा, जो हो रहा है ना आपके साथ। राइट। वो हम्म। केतु इंट्यूशन। की वजह से ज्यादा हो रहा है, सूर्य की वजह से सूर्य ऐसा नहीं करवाता। या सूर्य वाला पर्सन नींद, मतलब ऐसा पर्सन को नींद भी अच्छे से आती है, जितना मैंने देखा है ऐसे लोगों का। ठीक है। हम्म। मतलब अगर बैठ सोने गए हैं तो जल्दी नींद आ जाती है। ठीक। हाँ और बाकी हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई एम रियली जेलस ऑफ सच पीपल जिसको जल्दी नींद आती है। मैं हूँ सर। सॉरी सर, कुछ नहीं हो मेरे को नहीं सकता। आती, 2 घंटे से पहले नींद नहीं हो सकती। सर मेरे हस्बैंड का भी वही सीन है, वो भी उनका एक्चुअली सन 6th हाउस में है, और वो भी जेमिना सॉरी सेजिटेरियस असेंडेंट है। उन वो सर 5 घंटे सोते हैं और बहुत चिंता होती है, उनको भी नींद नहीं आती। तो वो मुझे भी यही चीज बोलते हैं कि मैं बहुत जेलस हूँ। आप लेटते हो और 2 मिनट में सो जा। होता है। मैंने कहा मेरा मून 8th हाउस में, मुझे बहुत शौक है सोने का। सही। ठीक है। ओके। बाकी देखो 12th हाउस क्यों इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा सा सीरियस चीज है 12th हाउस को लेके, कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्यों होता है। वाई इट शोज अवर सबकॉन्शियस माइंड, द रीजन बिकॉज यहाँ पे हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज स्टोर होती हैं। ठीक है। जो कहते हैं ना अंतःस्ति परब्रह्म, वो यही है। यहीं पे तुम्हारी लाइफ आगे खत्म होगी, और फिर यहीं से तुम्हारी लाइफ शुरू भी हुई थी। कहीं ना कहीं हमारे 12th हाउस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है हम पे। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा होता है हमारे 12th हाउस का इन्फ्लुएंस हम पे। ठीक है। ये इसलिए नींद को दिखाता है, स्लीप को क्यों दिखाता है, बिकॉज जब भी हम सो रहे होते हैं ना, हम अपने आप में नहीं होते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम हमें रूल कर रहा होता है। ठीक है। तो लोग कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे हम भगवान के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं नींद में। ठीक है। और ऐसे में देखा गया है कि कुछ लोगों को सपने में भी भगवान दिख जाते हैं। ठीक है। सपने में किसी किसी को भगवान भी दिख जाते हैं अच्छे से। तो उस मान लो कि अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है, कुछ भी ऐसा कभी किसी को प्लैनेट सपने में दिख जाए अगर, है ना, ऐसा पक्का आप में से किसी न किसी का तो ये प्लैनेट सपने में आ रहे हैं, प्लैनेट ह्यूमन फॉर्म में सपने में आ रहे हैं। ठीक है। या भगवान जी सपने में आ रहे हैं, तो आप समझ जाना है कि आप एक अच्छी जर्नी की तरफ, इंट्यूशन की तरफ अच्छे निकल चुके हो आप। बहुत ही बहुत ही प्योर हाउस होता है 6th और 8th और 12th, ये त्रिक हाउस होते हैं जिन्हें लोग बुरा मानते हैं काफी, लेकिन मैं उनको इतना बुरा नहीं मानता, स्पेशली 12th को इतना बुरा नहीं मानता। यहाँ पे त्याग हो गया है, यहाँ पे हर चीज जा चुकी है आपके एंड से, अब एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। हिडन अफेयर्स जो होते हैं, आपके छुपे हुए अफेयर्स जो होते हैं, वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं।
ठीक है, हिडन अफेयर्स। ड्रीम्स, एक्सपेंसेस, खर्चे बेसिकली जो होते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देखो, ये लाभ है। लाभ का धन क्या है? लाभ का जो धन है वो क्या है? खर्चा। ठीक है। करेक्ट। तभी लोग कहते हैं ना कि जितना खर्च करो उतना आता है। ये पूरा एक मतलब क्या बताऊं मैं, आप में से पक्का किसी ना किसी एक इंसान ने एक्सपीरियंस करा होगा कि पैसे पहले नहीं थे, फिर उसने खर्च करना शुरू करा, और जब खर्च करना शुरू करा तो पैसे अपने आप आने लगे। ठीक है। ये पक्का आप लोगों ने एक्सपीरियंस किसी एक ने कर रखा होगा यहाँ पे। ठीक है। मैंने तो कर रखा है, मतलब काफी अच्छे से कर रखा है, और ये मुझे काफी अच्छा लगता है पॉइंट, क्योंकि पैसे का काम ही जाना होता है। जब तक मनी मार्केट में बाहर नहीं जाएगी ना, मार्केट से वापस आपके पास आएगी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हम सब लोग माना कि गर्मियां आ रही हैं, हम सबको एसी खरीदनी है, बट वी डिसाइड कि लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट खर्च मत करते, पैसे नहीं खर्च करेंगे एसी पे, ऐसे ही सोएंगे पंखे में। उससे क्या होगा? उससे एक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। अब उससे रिलेटेड कितनी ऐसी चीजें होंगी जो वापस घूम के आपके ही पास आ जाएंगी, आ सकती हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप कोई भी पैसा खर्च कर रहे हो, वो मार्केट में जा रहा है बट वो वापस आपके पास ही आएगा। ठीक है। मनी काम ही ऐसे करती है, लक्ष्मी को चंचल इसलिए बोलते हैं हम लोग। ठीक है। साथ में 12th हाउस अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो हमारे कर्म होता है, जो हमारा वर्क होता है, कर्म होता है या वर्क हो गया, उसका चैलेंज होता है। तो कभी भी आप अगर बहुत ज्यादा मन लगा के काम करते हो किसी भी चीज में, बहुत ज्यादा घुस जाते हो, घुस के काम करते हो, उस आपको चैलेंज कहाँ पे? आपकी नींद नहीं आएगी, आपको, आप सो नहीं पाओगे अच्छे से। ये चैलेंज होता है। आप सबको मैंने 12 के 12 हाउस पढ़ाए हैं। मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि 12 हाउसेस सिर्फ उस पर्टिकुलर हाउस के लिए नहीं है। आप हर एक हाउस को उसके जो अगेंस्ट में हाउस पड़ रहा है जज कर सकते हो। जैसे 12th हाउस हमारा क्या है? हॉस्पिटल है, असाइलम है, जेल है, फॉरेन लैंड है, मेडिटेशन सेंटर्स है, फीलिंग डिटैचमेंट, सॉलिट्यूड, सरेंडर, एस्केपिज्म है। अब इसके 7th हाउस में क्या चीज आती है? इसके 7वें घर में क्या चीज आती है जो उसका ऑपोजिट है, जो उसे बैलेंस करना है? वो जो 6th हाउस की चीजें होती हैं। अच्छा, अब इसका चैलेंज क्या है? स्पिरिचुअलिटी का चैलेंज क्या है? सेकंड पैसा। हाउस। सेकंड मनी। पैसा, मोह माया। ठीक है। सो एवरी थर्ड हाउस फ्रॉम एनी पर्टिकुलर हाउस इज द चैलेंज ऑफ दैट हाउस। चैलेंज। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आप, सो 12th हाउस सो इन्वेस्टमेंट का भी हाउस होता है। किसका 12th हाउस? हाँ हाँ। जी सर। नहीं नहीं, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का तो नहीं होता यार। सर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स करो कर 12th हाउस। नहीं नहीं यार, दान का होता है, वो तो लेट गो करने का होता है। अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिनको आपको लेट गो करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, अब आपको उसे इस फीलिंग से डालो कि ये तो चलो मैं वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में डाल के, तो वो उस फीलिंग के साथ करो तो इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट कभी भी 12th हाउस से, ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंडिचर्स। 12th हाउस एक्सपेंसेस तो हर किसी के होते हैं। इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंसेस, इट्स अबाउट लेटिंग गो। एनीथिंग विच यू आर लेटिंग गो इज 12th हाउस। यहाँ पे अगर तुम इससे भी तुमने फाइनेंस से जोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान है। हाँ बताओ बताओ करण, क्या बोल रहे हो? सर जैसे मेरा 11th लॉर्ड 12th में है, हम्म। जब तक आई वॉज आफ्टर मनी, मेरे पास पैसा नहीं आता था। हम्म। सिंस आई स्टार्टेड डिटैच कि मेरे को मनी के लिए काम नहीं करना है, मुझे अपने शौक के लिए काम करना है, हम्म। द इनफ्लो हैज बिकम मच मच बेटर। और दूसरा ये तुम्हारा, तुम एक तो पहुंच भी गए ना फॉरेन में, हम्म। हम्म। 1 का लॉट फॉरेन में बैठ गया तो फिर हाँ, बाहर हाँ, ये ना, हम्म, ये भी फायदा, ये भी होता है। बाकी हम्म, पैसा तो भाई वही, थ्री इडियट्स में ही बोला था, वो सिर्फ मूवी नहीं थी, अच्छी मूवी थी वो काफी। उसने बोला था कि यार पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, स्किल्स के पीछे भागना चाहिए। अब मैं खुद right, 6 7 साल से जॉब कर रहा था, मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था जॉब करने में, पैसे मिल रहे थे बट मजा नहीं आ रहा था। अभी मैं ज्ञान के पीछे भाग रहा हूँ, पढ़ता हूँ। आप लोग जितना पढ़ते हो मेरे कोर्स से रिलेटेड, उससे ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ता है आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है। और आप लोग अगर आप इससे पहले वाला बैच देखोगे, 12th हाउस जिसको मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने सारी अलग चीज़ें बोली होंगी जो मैंने अभी बोली हैं। मैं कभी भी स्क्रिप्टेड याद करके नहीं बोलता। ठीक है। एंड वॉट आई विल डू, जब भी ये सारे हाउस कंप्लीट हो जाएंगे मैं आप लोगों को उस क्लास की लिंक भी दे दूंगा।
सो वाह दैट सर, दैट वुड बी हेल्पफुल। अच्छे से जानना होगा ना, तो वो जान सकते हो। ठीक है, वो एक्सेस हमेशा रहेगा आप लोग बस, कभी भी आप लोग पढ़ना चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। तो मतलब इट इज अबाउट दिस कि यार, जब तक आप नॉलेज के पीछे, देखो गुरु को क्यों धन का कारक बोला जाता है। नॉलेज एक ऐसी चीज है कि अगर वो आपके पास है तो आपको पैसा मिल ही जाएगा। अब हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, क्या क्या लागत लगती है हमारी, बताओ। ज्ञान, पढ़ाई, बुक्स खरीद लोगे थोड़ी बहुत, है ना। बुक्स के साथ साथ आप थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, अगर देखोगे तो थोड़ा सा टैरो कार्ड खरीद लिया, एक लैपटॉप खरीद लिया, एक बोर्ड खरीद लिया, मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है। आपको ज्ञान के तो पैसे मिल रहे हैं, और सुकून भी मिल रहा है, अच्छा काम भी कर रहे हो। ठीक है। तो ये हमेशा ही हमें, जब भी हम ज्ञान के पीछे जाएंगे, जब भी हम किसी भी, एक बहुत सी कोटेशन पढ़ी थी मैंने यार, उसमें लिखा था कि जब भी आप किसी चीज को छोड़ देते हो ना, आप हमेशा उससे ऊपर ऊपर चले जाते हो। सिंपल सी बात है। वेनेवर, सरेंडर। जब भी आप किसी भी चीज को लेट गो कर देते हो ना, आप उस चीज से हमेशा ऊपर की चीज को ही पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक घर था, आपका भाई आपसे लड़ रहा है कि मुझे वो घर चाहिए, आपने दे दिया, बोले काम कर भाई तू जा, घर ले ले। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब आपका घर बनेगा ना, आपका घर आपके भाई से 10 गुना बड़ा बनेगा, बिकॉज आपने यूनिवर्स को ये दिखाया कि इतनी चीजें तो मैं छोड़ देता हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे उससे बड़ा चाहिए, तो आपको बड़ा ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जॉब छोड़ी, खुद जॉब छोड़ी, आपको बाद में उससे अच्छी जॉब मिली। आपने राइट सर। आपने जॉब छोड़ के बिजनेस करने का डिसीजन लिया, मन से अपनी श्रद्धा रखी वहां पे, आपने कमा लिया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है। बहुत एग्जाम्पल्स मैं जानता हूँ जो ऐसे हैं, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। ठीक है। तो 12वां घर काम है लेट गो करने का, माफ कर देने का। एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, अगर आपको इमोशनली हील होना है तो आपको दूसरों को माफ नहीं करना होता। सबसे बड़ी माफी वो होती है जब हम खुद को माफ कर देते हैं कि यार, आई डिड दैट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट टू माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का ब्रेकअप होता है, वो खुद को ब्लेम कर रहा है कि यार मेरी वजह से ही हो गया, कुछ ना कुछ कमी रही होगी मेरे अंदर, परेशान रहेगा, जीवन भर परेशान रहेगा। जहां उसने खुद को माफ कर दिया कि ठीक है, कोई गलती रही है, मैं खुद को क्षमा कर देता हूँ, कि अब मैं खुद पे इतना हावी नहीं होगा। ये आप लोग देखना, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, वीकेंड है, जाके देखना, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, धर्म क्षेत्र, अगर आप लोगों ने किसी से देखी हो तो जस्ट गो एंड वॉच दैट सीरीज। इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी सीरीज है ना वहां पे वो, मतलब उसमें इतना बैलेंस आर्ग्यूमेंट है हर किसी का। मतलब कुंती पर भी आरोप लगाए गए थे, युधिष्ठिर पर भी आरोप लगाए थे, कैसे जवाब देते हैं, कैसे हम एक धार्मिक तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से किसी को टैकल करते हैं, वो सिखाया गया है वहां पे। बहुत ही अच्छा सीरियल है वो, धर्म क्षेत्र। आई विल शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। तो हम लोगों ने हाउसेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है। आप लोग सब अपने अपने चार्ट में जाओ, देखो कि मेरा ये वाला प्लैनेट इस वाले हाउस में है, क्यों ऐसा ये रिजल्ट दे रहा है। और दूसरी चीज ये भी देखो कि इस हाउस का लॉर्ड इस हाउस में है, जैसे किसी का 10th का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, या वाइस वर्सा, कोई भी ऐसा चीज है। तो ये नोटिस करो अपने ही चार्ट में, देखो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। ठीक है। अभी जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज बेटर टू जज द चार्ट फ्रॉम द पर्सन। और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, देन यू विल बी एबल टू जज द पर्सन फ्रॉम द चार्ट। ठीक है। अभी आप जी। पर्सन से चार्ट जज करो, प्रैक्टिस करो, फिर आप चार्ट से पर्सन जज कर लोगे, और वो बातें सही भी निकलेंगी। ठीक है। तो ये हाउस के बारे में था। और एक काम और करते हैं, हाउस के बारे में पढ़ना, आप सबके पास पीडीएफ पड़ी है, हम एक डाउट वाला सेशन भी रखेंगे। एक एक मतलब एक क्लास होगी, वो डाउट क्लियरिंग सेशन वाली होगी। ठीक है। उसमें आइएगा, अपने सारे डाउट लेके आइएगा। ठीक है। जो भी डाउट है, या जो भी आपने डिस्कवरी करी है अपने इस टास्क की, जो मैं देने वाला हूँ आज की, हर अपने हाउस की प्लेसमेंट, कौन से हाउस का लॉर्ड कौन सा हाउस में बैठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या आपको सीखने को मिला, क्या पता लगा, हो सकता है आप लोगों को ऐसा पता लग जाए जो क्लास में नहीं पढ़ा, और हम सबको आप आगे बताओ तो अच्छा अच्छा लगे हमें। ठीक है। तो ये सारी चीजें, कूल। ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, और टास्क में ग्रुप एक में डाल दे रहा हूँ। बार सर, सर जी। व्हाट इज D1 D2 D1 D2 D3 चार्ट, ये कौन से चार्ट्स होते हैं? D1 लगना होता है, D2 हो रहा होता है, वो सब लिख दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। नहीं, डिवीजन, क्योंकि सर मैंने कई बार डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन ऐसे करके चलता आता है पूरा।
ठीक है Okay, how many divisions? यार, षष्ठ्यांशा सिक्स आपका 16 होते हैं शायद। 16 चार्ट्स है, 16 सोलह चार्ट्स, 16 चार्ट डिविजनल होते हैं। चार्ट्स। ठीक है, कभी भी Okay. ना रूपी काम आप करना, एस्ट्रोटॉक की ऐप पे जाना, वहां पे 16 के 16 चार्ट दिख जाते हैं। ठीक है, और आई पर विल वो पढ़ने में तो आना हाँ कोई नहीं, आई विल जस्ट शेयर दी इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट दूँ कौन सा चार्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। नंबर है। ठीक ओके। है, चाहिए। ओके।